चलिए, आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन में। हम देख रहे थे बाबू बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन। और इसी क्रम में क्या है कि अभी देख रहे थे विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल में पार्ट 1 हो चुका है, ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है और क्या है हमारा लास्ट है। थोड़ा सा साउंड और कम कर दीजिए, साउंड थोड़ा ज़्यादा है। हेलो। हेलो। अब रहने दीजिए, अब ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हमको देखना था, कहाँ से बाबू, यहाँ से देखना था। क्वेश्चन नंबर 42 से देखना था। अम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? मतलब कि बाबू क्वेश्चन से पहले हमारे टॉपिक क्या हो गया? विश्व के प्रमुख जलधारा। क्या टॉपिक हमारा हो गया? टॉपिक हमारा क्या हो गया दोस्त? विश्व का प्रमुख जलधारा। विश्व का प्रमुख जलधारा, इसी को बोलते हैं जल राशि। क्या बोलते हैं? जल राशि। और देखिए, इसमें कुछ गर्म जलधारा होता है, कुछ ठंडा जलधारा होता है। तो आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा जलधारा कहाँ बहता है। पूछेगा कौन सा जलधारा गर्म है, कौन आपको ठंडा है। तो बस थोड़ा सा आपको आइडिया देने का हम प्रयास करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया देंगे। देखिए, ए अगर क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। तो ए विषुवत रेखा हो गया, बीचे बीच। विषुवत रेखा पर क्या होता है, गर्मी आपका ज्यादा होता है। जबकि यहाँ पर जो ध्रुव होता है नीचे पर, यहाँ पर क्या होता है, ठंडा होता है। तो मतलब कि यह जो हिस्सा है बाबू, ये क्या है, गर्म हिस्सा। ये क्या आपका है, गर्म हिस्सा। सुनेगा, ये क्या हो गया आपका, गर्म हिस्सा हो गया, गर्म हिस्सा हो गया। ठीक है। अब देखिए, अगर यहां से हवाएं चलेगी कहाँ, ध्रुव की ओर। कहाँ बाबू? ध्रुव की ओर चलेगी। कहाँ चलेगी? ध्रुव की ओर। तो ये हो गया आपका गर्म जलधारा। गर्म जलधारा का होता है बाबू कि आपका विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलता है। समझ में गया? अच्छा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और ऊपर में होता है बाबू 90 डिग्री ध्रुव, नीचे भी 90 डिग्री। मतलब क्या कि यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहता है। अच्छा, ये गर्म जलता रहा है, तो जहां जहां जाएगा अपने मार्ग में मिलने वाले स्थानों को क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यूरोप में पता है कि एरिया में ठंडा भी होता है, एरिया में ठंडा होता है ना, एरिया में क्या होता है, ठंडा होता है। जब इधर से क्या होता है, गर्म जलधारा जाता है तो उसको टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो भीषण ठंड से क्या होता है, बच जाता है। आपने गल्फ स्ट्रीम का नाम सुना होगा, इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। यहाँ से निकलता है गर्म जलधारा और जाकर इसका टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं यूरोप का कंबल। और उस तरह से क्या होता है, ठंडा जलधारा। ठंडा जलधारा क्या करता है कि देखिए, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से क्या बोलता है, इसे दिखा, रेड से नहीं, पीला से दिखाते हैं बाबू ठंडा को। ठंडा मतलब क्या है कि ठंडा से क्या होगा, गर्म की ओर प्रभावित होगा। देखिए, ये हो गया आपका क्या, ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव। तो ध्रुव के साइड से क्या होता है, ये हवाएं क्या होता है बाबू, नीचे आती है। कहाँ से बाबू? ध्रुव से। तो अगर हवाएं ध्रुव से कहाँ आएगा, विषुवत रेखा की ओर, तो उसको बोलते हैं ठंडा जलधारा। मतलब ठंडा से आएगा तो ठंडा जलधारा, गर्म से निकलेगा तो गर्म जलधारा। अभी चूंकि ठंडा है, तो अपने मार्ग में आने वाले जो स्थान होता है या हवाएं होता है, उसका क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, घटा देगा। मतलब क्या करेगा, ठंडा करेगा। और जहां पर गर्म, मान लीजिए समझिए ना से बाबू, गर्म ठंडा रहा है ना, से जा रहा है गर्म जा रहा है। तो जहां गर्म और ठंडा मिलता है, वहां पर पाया जाता है प्लैंकटन नामक घास का मैदान। क्या पाया जाता है? प्लैंकटन नामक घास का मैदान पाया जाता है। और ये प्लैंकटन क्या होता है, समुद्री मछली के लिए क्या होता है, या मछली के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पर क्या है, मछली पालन किया जा सकता है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन निकल रहा है, पहले बता देते हैं। देखिए, गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। यह अपने मार्ग में आने वाले स्थान या हवाओं का क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठंडा जलधारा उच्च मतलब विषुवत क्या, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होता है, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है। यह अपने मार्ग में आने वाली हवाओं का टेम्परेचर क्या करता है, घटा देता है। स्थान का टेम्परेचर घटा देता है। जहां पर गर्म और जल ठंडा जलधारा मिलता है, वहां पर प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है और समुद्री मछली के लिए भोजन का काम करता है। तो मतलब कि जहां पर गर्म और ठंडा जलधारा मिलेगा, वहां पर मछली पालन या मत्स्य पालन का केंद्र विकसित किया जा सकता है। समझ में आ गया?
अब इसी को कुछ हम आप समझाने वाले हैं यहाँ पे एटलस के माध्यम से। देखिए बाबू, अच्छा इसके पहले क्या है कि एक और आपको मैप लेना पड़ेगा ताकि आपको आइडिया लगे बाबू कि हम बताना चाहते हैं। देखिए दोस्त, पहले इस पिक्चर को ध्यान से समझिए, ये पिक्चर को। देखिए दोस्त, ये जो आपको क्या है यहाँ से ये वाला, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। अब सुनिएगा, विषुवत रेखा के चाहे इधर हवा बहे, चाहे इधर हवा बहे, चाहे इधर हवा बहे, चाहे इधर हवा बहे, ये सब क्या है आपका गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म जल रहा है। ये देखिए, इधर की ओर जाएगा तो क्या हो गया? गर्म हो गया। इधर की ओर जाएगा तो क्या हो गया? गर्म। इधर की ओर जाएगा तो क्या हो गया आपका बाबू? सब गर्म हो गया। ये सब क्या हो गया आपका? गर्म हो गया, ठीक ना। इधर की ओर जाएगा क्या होगा बाबू? ये आपका गर्म। क्या हो जाएगा? गर्म। लेकिन अगर बाबू क्या है कि समझिएगा, हाँ, अब क्या है कि अगर ये हवाएं क्या होता है, ऊपर से, कहां से बाबू? ऊपर से आ रहा है। क्या रहा है? ऊपर से आ रहा है। क्या रहा है? ऊपर से। ऊपर से आ रहा है। क्या वो ऊपर से आ रहा है? या वो बोलेंगे नीचे से, कहाँ? इधर जा रहा है, मतलब ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। कहाँ से जा रहा है वो? ध्रुव से जा रहा है। समझ में रहा ना? कहाँ जा रहा है वो? इधर से जा रहा है, ठीक ना। ये सब क्या है आपका? ठंडा है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो गर्म है। अगर बाबू क्या है कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो क्या हो गया आपका? ठंडा हो गया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ देखिए क्या, ये जो जल धारा बाबू होता है, ये विषुवत रेखा के आसपास जा रहा है। उत्तर में है तो उत्तर विषुवतीय जलधारा बोलेंगे। नीचे में है तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा बोलेंगे। अब बाकी अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, हम बता देंगे। फिलहाल समझिए, ये जो जलधारा इसको बोलते हैं बाबू क्या? गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। ये जलधारा क्या नाम है? गल्फ। ग से गल्फ, ग से गर्म। सबसे ज्यादा तेज बाबू और सबसे ज्यादा गर्म जलधारा कौन होता है आपका? गल्फ स्ट्रीम। देखिए, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये करता क्या है कि बाबू, यूरोप है, यूरोप में पूरा ठंड पड़ता है। जब इधर से जाता है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करता है? थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो भी ठंड से बच जाता है यूरोप। इसलिए इसको यूरोप का कम्बल कहा जाता है। समझोगे? उसके बाद फिर क्या समझना है कि यहाँ पर ये आपको क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या हो गया आपका? वो ठंडा। क्या हो गया? ठंडा। और इसका नाम है लेब्रोडर। क्या नाम है? लेब्रोडर। अब क्या है कि लेब्रोडर मतलब क्या बोले बाबू, यहाँ पर समझिएगा कि ये अब क्या हो गया? ठंडा हो गया। इधर से गर्म, इधर ठंडा। जहां पर गर्म और ठंडा जलधारा मिलेगा उसे क्या बोलते हैं आपका बाबू? प्लैंकटन नामक घास के मैदान पाया जाता है। और जहां पर प्लैंकटन नामक घास का मैदान पाया जाएगा, वो क्या होता है आपका? मत्स्य केंद्र काम करता है, या मछली पालन केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो गर्म और ठंडा जहां मिलेगा वहां क्या होगा? मत्स्य केंद्र का काम करेगा। तो मोटा मोटी आपको आइडिया आ गया क्या होता है गर्म का और ठंडा होता है। अब आते हैं बाबू क्या, अगला मैप देखते हैं। अब इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इस मैप को। फिर से क्या करना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्त? ये वाला को करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? विषुवत रेखा। रुकिए, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं। ये क्या हो गया आपका? विषुवत रेखा हो गया। अब देखिए क्या है कि विषुवत रेखा के आसपास गर्मी ज्यादा होता है, तो गर्म सेट ऊपर की ओर चलेगा या नीचे की ओर चलेगा, ये हो गया गर्म जलधारा, ठीक है ना। और ऊपर ठंडा होता है, ठंडा से अगर इधर ही आएगा तो ठंडा जलधारा, ऊपर से आएगा तो ठंडा। इधर से चाहे ऊपर से इधर आया, चाहे इधर से ऊपर जाए, मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा को ठंडा। अगर विषुवत रेखा के चलेगा तो क्या हो जाएगा? गर्म। देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो गया, ई विषुवत रेखा है तो उत्तर में चलेगा तो उत्तर विषुवतीय जलधारा, दक्षिण में चलेगा दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ठीक ना। तो ये सब क्या है? गर्म जलधारा। क्या हो गया? गर्म। तो ये लाल वाला सब क्या है? गर्म है। यहाँ पर देखिए बाबू क्या, उत्तर विषुवतीय जलधारा आया, ठीक ना। और ये आगे बढ़ा, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या हो गया आपका? गर्म जलधारा। यहाँ पर देखिए क्या, ये लेब्रोड, क्या क्या हो गया? लेब्रोडर हो गया। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जलधारा या बोलेगा लेब्रोडर, ये क्या हो गया आपका? ठंडा। क्या हो गया? ठंडा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना, ध्रुव से आ रहा है, तो क्या हो गया? ठंडा हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? कैलिफोर्निया। क्या है? कैलिफोर्निया, ये अमेरिका के पास है।
तो कैलिफोर्निया जलधारा क्या हो गया आपका? ठंडा। क्या हो गया? ठंडा। अब यहाँ पाइए, ये क्या हुआ आपका? देखिए दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में क्या है कि देखिए यहाँ पर ये जो हेने आ रहा है ललका, ये क्या हो गया? उधर से आ रहा है ना, ये हो गया कुछ गर्म। और इससे आएगा विषुवत रेखा के आसपास, तो क्या गर्म। तो ब्राजील जलधारा क्या है? गर्म है। ब्राजील क्या हो गया? गर्म है। जबकि देखिए बाबू नीचे से क्या हो, नीचे से इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से, तो ये बाबू क्या है? फॉकलैंड। यहाँ पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के यहाँ फॉकलैंड द्वीप है, तो यहाँ फॉकलैंड क्या है वो? फॉकलैंड जलधारा। ठीक ना? तो ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट पर बहता है। और ये क्या है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर क्या है? पेरू। पेरू जलधारा। पेरू जलधारा को बोलते हैं हम बोल्ट। क्या बोलते हैं? हम बोल्ट। तो पेरू जलधारा को चाहे तो पेरू जलधारा बोलिए, चाहे बोलिए वो हम बोलिए, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर क्या है बाबू? आपका अफ्रीका है। अफ्रीका के जो पश्चिम साइड में है, इसको बोलते हैं बेंगवाला जलधारा। क्या बोलते हैं? बेंगवाला जलधारा। और ये भी क्या है आपका? ठंडा। क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की इस साइड में देखिए, देखिए दिखाई दे रहा है ना, से जा रहा है हवा, तो ये नीचे से ध्रुव से जा रहा है ना, ध्रुव में ठंडा होता है, तो ठंडा से जा रहा है, तो ठंडा जलधारा। पश्चिमी जो होता है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम है, तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी जलधारा है, ये हो गया ठंडा। जबकि देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या है? इधर आ रहा है, उधर से ध्रुव कहाँ? विषुवत रेखा से आ रहा है, तो विषुवत रेखा से आएगा तो क्या हो गया? गर्म हो गया। ये हो गया आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, गर्म जलधारा होता है, जबकि पश्चिमी क्या होता है? ठंडा। अब आइए यहाँ पर, ये जापान के आसपास एरिया में, तो देखिए इधर से जलधारा बह रहा है बाबू, है ना? तो ये क्या हो गया? नाम है क्यूरोसिव। क्या नाम है? क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो। क्यूरोसिवो, ये क्या होता है? गर्म जलधारा। जबकि उधर से क्या है? आयोसिवो। आयोसिवो, तो वो क्या हो गया? ठंडा। इधर से गर्म, उधर से क्या हो गया? ठंडा हो गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता है? एक पूछता है आपको गल्फ स्ट्रीम पूछता है, और गल्फ स्ट्रीम ग से गल्फ, गल्फ स्ट्रीम ग से गर्म, इस यूरोप का कमर बोलते हैं। इधर से लेब्रोडर जलधारा है, ये ठंडा है बाबू। और ग्रीनलैंड जलधारा क्या है? ठंडा है। जहाँ गल्फ पश्चिम लेब्रोडर मिलता है, वहां मत्स्य केंद्र बनता है। ठीक है ना? आगे आते हैं, क्या बोले, ये पश्चिम है, अर्जेंटीना के पश्चिम में पेरू, इसी को बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा। और यह बात करते हैं तो क्या है? ठंडा जलधारा। और इसके पूरब साइड में क्या होता है? फॉगलैंड जलधारा, जो कि क्या है आपका? ठंडा जलधारा है। तो इतना याद रखिएगा, आपको काम चल जाएगा। ठीक है ना? बाकी और भी है, लेकिन इतना याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। आइए क्वेश्चन पर अब आइए। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर बहता है? हम्बोल्ट क्या बोले? पेरू। क्या बोले? पेरू। पेरू बोले। पश्चिम के पूरब, क्या हो जाएगा? पश्चिमी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब विश्व का प्रमुख क्या बोल जलधारा के याद कर लिया। अच्छा, जलधारा का हम थोड़ा सा और आइडिया देते हैं, जलधारा बहता क्यों? चाहे तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, चाहे तो प्रेशर का डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, या पृथ्वी का घूर्णन गति का क्या होता है? एक कोरियोलिसिस बल। क्या लगता है? कोरियोलिसिस बल लगता है। कोरियोलिसिस बल का मान क्या होता है? जो विषुवत रेखा, क्या वो जो विषुवत रेखा होता है, यहाँ पर क्या होता है? शून्य होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? यहाँ होता है। कोरियोलिसिस बल का मान क्या होता है? विषुवत रेखा पर शून्य होता है, और ध्रुव पर क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है ना? तो उसके कारण क्या होता है? आपका जलधारा बहता है। चलिए आगे आते हैं। सबसे पुराना युग, देखिए ज्यादा ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बस यही क्वेश्चन पूछता है। सबसे पुराना युग क्या होता है? बस क्या होता है? आर्कियन। क्या होता है? आर्कियन। ऑप्शन नंबर ए। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? शीतकाल, ठंडा, शीतकाल मतलब ठंडा के दिन में बरसात होना। और गर्मी के दिन में क्या होता है बाबू? क्या होता है? शुष्क होता है। मतलब समझिए, ठंडा में बरसात, तो कल भी बताए थे भूमध्य महासागर, ये जलवायु का विशेषता क्या है? ठंडा में बरसात होना। जबकि मानसूनी जलवायु की विशेषता है गर्मी में बरसात। तो हमारे यहाँ मानसूनी जलवायु है, तो हमारे यहाँ गर्मी में क्या होता है? बरसात होता है। ठीक ना? जबकि बाबू शीतकालीन बरसात कहाँ होता है आपका? भूमध्य महासागरीय जलवायु में। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बताइए? भूमध्य सागरीय जलवायु। ऑप्शन नंबर डी। चिली का चुकी कामाता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन किसके लिए है? क्या आपका टॉपिक हो गया वो? अच्छा, पीछे वाला क्या हो गया? हाँ, ई वाला क्या हो गया? विश्व के प्रमुख खान खनिज संस्थान, ये टॉपिक हो गया। कौन सा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक ना? तो समझिए क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुकी कमाता खान कहाँ है? चुकी कमाता खान कहाँ हुआ आपका? तो ये चिली का चुकी कमाता खान कहाँ पड़ता है? चिली, चुकी कमाता खान क्या है? चिली में। और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? वो तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा, या तांबा के लिए या कॉपर के लिए? मनुष्यों द्वारा खोजा गया प्रथम धातु क्या था? तांबा था। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा क्या होता है? चालक होता है।
ठीक ना। और प्लस क्या, एक बाबू क्या, तांगा क्या हो गया, तांगा का पठार, का तांगा का पठार है। ई पड़ता है डीआरसी में। डीआरसी का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये क्वेश्चन पूछेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहां पर क्या है, तांगा का पठार पाया जाता है। और ये क्या है, तांबा के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो तांबा के उत्पादन के लिए क्या है, तीन स्थान याद रखिए। एक क्या हो गया, चिल्ली का चूंकि कमाता खान। और बाबू क्या हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का कातांगा पठार। प्लस क्या कि भारत का क्या हो गया, राजस्थान का क्षेत्रीय, राजस्थान का क्षेत्रीय, राजस्थान का क्षेत्रीय भी किसके लिए प्रसिद्ध है, का तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए क्या होता है, जोहान्सबर्ग का नाम सुनोगे। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहता है, स्वर्ण नगरी। तो चाहे तो लिख सकते हैं स्वर्ण नगरी, क्या वो स्वर्ण नगरी कहते हैं किसको, जोहान्सबर्ग, क्या वो जोहान्सबर्ग को। ये पड़ता है कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे देखिए विश्व का प्रमुख याद कर लीजिएगा, आप लोग को पढ़ाया गया होगा ज्योग्राफी में सब्जी, लिख लिए। टीन के उत्पादन में कौन है, चीन है। टीन के उत्पादन कौन हुआ, वो चीन। ही क्वेश्चन पूछता है, टीन तो चीन, टीन तो चीन। चलिए, सल्फर के मामले में कौन विश्व में पहला स्थान पर है, भारत। सल्फर के मामले में कौन पहला स्थान पर, भारत। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, जगोटा। ऐसे एक्चुअली में इसका नाम जगोटा नहीं है, इसका नाम है जकोटा। क्या नाम है, जकोटा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि विश्व के प्रमुख एरिया का क्या क्या उपनाम है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एक बाबू क्या होता है, जकोटा, जे क्यू ये जकोटा, क्या नाम है, जकोटा। इस ज से हो गया जापान, क्या हो गया, जापान हो गया। और के से हो गया कोरिया, क्या हो गया, कोरिया। अच्छा कोरिया में आप सोच के बताइए, साउथ कोरिया होगा कि बाबू उत्तर कोरिया, नहीं। देखिए उत्तर कोरिया सबसे अलगे रहता है, वो चाइना से में संबंध रहता है, बाकी सबसे अलगे रहता है। वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी है, ठीक बाबू। ये क्या हो जाएगा आपका, कोरिया बाबू दक्षिण, क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अरे कोरिया दो भाग में बट गया है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, हम तो मैप में दिखा देंगे, रुक जाइए। और 30 हो गया ताइवान, 30 हो गया ताइवान। ताइवान क्या है, चाइना का ही पार्ट माना जाता है, या बोल सकते हैं कि ताइवान क्या है, चाइना का ही वो लोग बसाया था ताइवान को। लेकिन ताइवान अब कहता है कि हम अलग देश है, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं तू हमारा ही पार्ट है, तुमको आज नकल होना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कन्फर्म है कि चीन अब ताइवान पर आक्रमण करने वाला है। ये कन्फर्म है कि होगा, अब कब होगा ये खाली इंतजार की बात है। हाँ वो कन्फर्म कन्फर्म होना ही होना है भैया। अब समझिए बाबू, इसको समझाते हैं क्या, ये जानते हैं क्या है, ये आपस में तीनों इंटरलिंक है, हैवी डिपेंडेंट है, कच्चा माल वगैरह के लिए। क्या वो कच्चा माल, सब देश क्या है, आप देखा जाए तो क्या बाबू उत्पादन के मामले में आगे है, निर्यात क्या करता है, बहुत ज्यादा करता है। सब कच्चा माल वगैरह चाहिए, तो सब आपस में एक दूसरे मार्केट पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसको बोलते हैं क्या बाबू, जकूटा। क्या बोलते हैं, जकूटा। अगर इसको मैप में अगर आप देखना चाहे बाबू, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तीन चार चीज हम बता, फोटो नहीं है। ल ल अथिया कहाँ गया हो, देशवा, देशवा कहाँ गया हो बबुआ। रुकियो हो तनी, देशवा देखेंगे तब ना पता चलेगा, ऐसे तो हम बताइए देंगे लेकिन। आइए, सुनिए दोस्त, यहाँ भी पूरा दिखाई नहीं दे, लेकिन मान लो, मानना तो है ना बाबू, मानो सुनिए। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या हो गया आपका, ताइवान, यहाँ पर ताइवान है। यहाँ पर क्या हो गया, जापान हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, दक्षिण कोरिया। ये क्या बनाता है, त्रिभुज। क्या बन गया, त्रिभुज। क्या बोलते हैं, जकोटा त्रिभुज बनाता है। कोई दिक्कत, एक और त्रिभुज बनता है, लथम। याद कुछ आ रहा है, बताए थे लथम, ये सुने। गोल्डन ट्रिंगल वो अफीम के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, अफीम के लिए। ल थ म, ल से हो गया लाओस, और थ से हो गया कोची, थाईलैंड। और म से क्या हो गया, म्यांमार। यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर बाबू ना, यहाँ पर है, त्रिभुज है। इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रिंगल, गोल्डन ट्रिंगल। तो गोल्डन ट्रिंगल क्या अफीम के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ल से लाओस, अ से थाईलैंड, और म से म्यांमार। ल थम, अफीम, ल थम अफीम।
हो गया, आगे चलिए। यहाँ पर बाबू की, यहाँ पर जानते क्या है? इसको बोलते हैं बाबू, ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रेसिडेंट। ये हो गया, देखिए बताते हैं, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रिंगल। और ये क्या दोस्त? गोल्डन क्रेसिडेंट। गोल्डन क्रेसिडेंट। ये लग रहा है कि वो चांद है जी, इसी को बोलते हैं क्रेसिडेंट। तो ये एकरा में कुछ कुछ होता है, देखिए यहाँ पर है बाबू क्या? ईरान, क्या हो गया? ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और क्या हो गया? अफगानिस्तान। क्या हो गया? अफगानिस्तान। समझ में आया? अरे पाई याद करते हो ना जी? पै, तब पै याद कर लो, पै। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। एकरा में क्या इसे बोलते हैं? गोल्डन। ये भी अफीम के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भारत के हेनु से अफीम आ रहा है, होने से अफीम आ रहा है। तो हेने अफीम ये सब पहुंचाता है कहाँ? पंजाब वाले एरिया में। तो उन्हें गांजा पी के सब पड़ा रहता है। और हेने कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना? तेनू गांजा भांग पी के पड़ा रहता है। तो गोल्डन ट्रिंगल, गोल्डन प्रेसिडेंट समझ में आ गया? अब अभी कुछ और बताते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? ये सब याद कीजिएगा। गोल्डन ट्रिंगल, गोल्डन क्रेसेंट, जगोटा त्रिभुज। अब आइए अभी और त्रिभुज बताते हैं, ठीक ना? क्या ऐसा करते हैं, इतना आप सह दीजिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया है एशियन टाइगर के बारे में, वहां पर बताएंगे, ठीक है ना बाबू? चलिए, लिख लिए? लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। बताइए, जगोटा त्रिभुज में कौन कौन शामिल है, बताइए। दक्षिण कोरिया तो होगा बाबू, रुकिए दोस्त। ये होगा, जापान होगा, आइए। उत्तर कोरिया तो होगा नहीं, ये तो गलत काटिए। उत्तर कोरिया होगा नहीं। अब सुनिए, ऑप्शन का सब बनाएंगे, उत्तर कोरिया तो होगा नहीं। चीन, चीन की तो हम बात किए नहीं है, तो चीन भी नहीं होगा, है ना? अब क्या ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का तो बातें नहीं बाबू, समझिए। अब मान लेते हैं क्या कि आपको नहीं दिया गया है, इसमें तो दिल्ली नहीं बाबू, कुछ नहीं दिले। ताइवान दिल्ली नहीं है, तब क्या कीजिएगा? तब क्या है कि ऑप्शन के अनुसार बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना? अब समझिए कि उसके अगल बगल जो देश दिखाई दे, बनाइए, है ना? ऐसे इसका आंसर जकोटा का मतलब वही होता है, ठीक है ना? लेकिन ये आंसर क्या देता है आपको? ए देता है, ऑप्शन नंबर ए देता है, तो आप याद कर लीजिए, ठीक है ना? याद क्या वो? नहीं ना, तो आपको बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया का व्यापार देखिए, ये क्या बोले कि सब आपस में कच्चा माल के लिए एक दूसरे को क्या डिपेंड है। उत्तर कोरिया कहाँ व्यापार करता है वो? कहीं करता है? नहीं, ठीक ना? चलिए बस इतना याद कीजिए। निम्नलिखित में कौन से एक यूएससी के स्थानीय पवन है? इससे अब क्या समझ में आया कि विश्व के प्रमुख क्या है? हवा। प्रमुख क्या? हवा। विश्व के अलग अलग भागों में क्या होता है? हवा जो बहता है, तो उसका अलग अलग क्या होता है? नाम होता है। तो ये क्या हो गया? विश्व का स्थान, टॉपिक क्या हो गया? विश्व का स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा हो गया टॉपिक। सुनिएगा, जैसे भारत में जानते हैं गर्मी के दिन में क्या चलता है? लू चलता है। भारत में क्या होता है गर्मी के दिन में? आपका लू चलता है। रुकिए को हम पिक्चर भेज देते हैं, उसके माध्यम से आपको समझा देंगे। वो जो टोपी स्थानीय पवन है बाबू ना, रुक जाइए थोड़ा सा, देखने खोजिए, देखने मिलबो नहीं करता है वो। ना मेरा दोस्त ऐसे ही बता देता है, ठीक ना? ऐसे कुछ भी बता देते हैं, बाकी आप याद कर लीजिएगा। सुनिए, पहले हम बात करें चिनूक, क्या वो चिनूक? तो चिनूक जो हवा बहता है, कहाँ हो? यूएसए में। कहाँ हो? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये क्या है? वो गर्म, क्या है? गर्म, ठीक है ना? और क्या होता है उससे? कारण क्या होता है? बर्फ। क्या होता है? बर्फ क्या होता है? पिघलता है। इसको हिमखोरी हवा क्या बोलते हैं? हिमखोरी, क्या बोलते हैं? हिमखोरी हवा। हिमखोरी हवा मतलब क्या होता है? हिम को बर्फ क्या कहता है? खा जाता है, ठीक है ना? चलिए, हरमटन की बात करते हैं। ये बहता है कहाँ? सहारा मरुस्थल में। कहा वो? सहारा मरुस्थल में बहता है, सहारा मरुस्थल में। और इसमें क्या होता है? थोड़ा सा होता है नमी, क्या वो? नमी। अब समझिएगा कि जहां पर गर्मी है बाबू, थोड़ा सा पानी कोई इसे फेंक रहा है, बराती उराती गए हैं? नहीं,
और इसे चलावल जाता है, इतना मजा आता है कि मत पूछिए, लेकिन नींद में टूट जाता था, मियाजो खिसी आता है नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया, नाश्ता आ गया, ऐसे करता है ना जी। चलिए, तो मतलब क्या, सहारा में गर्मी पूरा है बाबू। सहारा अफ्रीका में पड़ता है, गर्मी पूरा है, तो वहीं पर बहता है क्या, हरमटन हवा। आई वहां पर बोल सकते हैं कि थोड़ा नमी एहसास कराता है, तो इसको बोलते हैं डॉक्टर हवा। क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर हवा किसे बोलते हैं, हरमटन, किसे बोलते हैं, हरमटन को। अब आते हैं बाबू मिस्ट्रियल। ये मिस्ट्रियल क्या है बाबू, का होता है कहाँ, आपका फ्रांस में, कहाँ, हालांकि देखिए सब क्या है, आल्पस पर्वत के आसपास बहता है, ये दोनों है, फान और मिस्ट्रियल दोनों है, ठीक ना। मिस्ट्रियल के मैक्सिमम हिस्सा क्या बोलते हैं, फ्रांस में। फ्रांस में क्या होता है, मिस्ट्रियल। फान कहाँ बाबू, ये भी क्या होता है, अल्पस पर्वत के आसपास में, ठीक है। तो क्या हो गया आपका फान बाबू, अगर देखा जाए तो क्या, जो क्वेश्चन पूछता है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। एक होता है स्वीडन, तो स्वीडन क्या होता है, बिल्कुल ऊपर में, यूरोप में ऊपर है। और स्विट्जरलैंड कहाँ, नीचे है। जो मोदी जी बोले थे कि 15 लाख रुपया लिया के देंगे, तो यहीं से लाने के लिए बोले थे। स्विस बैंक का नाम सुने हो ना, तो यही है स्विट्जरलैंड। तो बोलिए, किनुक हो गया वो कहाँ, यूएसए में। हरमटन हो गया सहारा में। हॉर्न हो गया कहाँ दोस्त, स्विट्जरलैंड में। जबकि मिस्ट्रियल की बात करते कहाँ हो गया, फ्रांस हो गया। आपका काम हो गया कि विश्व के प्रमुख क्या बाबू, याद कर लीजिए, क्या, स्थानीय पवन। चलिए, आइए, जगरोस पर्वत कहाँ है। ये हमारा क्या चैप्टर हो गया, विश्व के प्रमुख पर्वत। विश्व के प्रमुख पर्वत, है ना। तो विश्व के प्रमुख पर्वत का मैप हमारे पास है ना, इसको आपको दिखा देते हैं, रुकिए दोस्त। जाग्रोस पड़ता है आपका ईरान में। मुख मुख पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन पूछता है। हमारा टॉपिक क्या हो गया, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये वाला, ये आपका देखिए हमारा एशिया हो गया। सबसे पहले एशिया शुरू कीजिए, भारत हो गया। ये क्या हो गया आपका, अफ्रीका हो गया। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये हो गया कुछ यूरोप, क्या हो गया, यूरोप। ये वाला कौन होगा आपका, यूरोप हो गया। तब सुनिए, सबसे पहले क्या है, यहीं पर प्रमुख पर्वत देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और डीप में बताना होगा तो बता देंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत बोलेगा तो कौन है, एंडीज, सॉरी हिमालय, कौन है वो, हिमालय। हिमालय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला बोलेगा कौन है, हिमालय, है ना। हिमालय हो गया सबसे ऊंचा, हिमालय। अब सुनिएगा, सबसे ऊंचा जो ही पूछेगा ना, सब ये नहीं है, विश्व का जितना ऊंचा ऊंचा सब कहाँ पड़ेगा, यहीं पर। विश्व का सबसे देखिए, पर्वत श्रृंखला मतलब क्या है ना, कि पहाड़ का वो श्रृंखला है। चोटी मतलब कि देखिए, वही केस है, वही केस है, वही केस है ना, ये चोटी हो गया, लड़के लोग माथा में बांधे रहती है ना, जो देखिए चोटी है ना, तो वो गया चोटी। ये है हिमालय श्रृंखला, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पर अलग अलग चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी हो गया। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब आइए, ये है बाबू एंडीज। ये क्या हो गया आपका, एंडीज। ये है सबसे लंबा, ये है सबसे ऊंचा, ऊंचा ऊंचा रहेगा। आई क्या है, सबसे लंबा। विश्व का सबसे लंबा बोलेगा तो कौन हो गया, एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गया। दो क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब आइए क्या, यहाँ पर अफ्रीका, अफ्रीका में देखिए एकदम पश्चिम साइड में एटलस, क्या हो गया, एटलस। तो कई बार आपसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ऊंचा जो सबसे अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, एटलस पर्वत श्रृंखला है, एटलस। और यहाँ पर क्या हो गया, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य महासागर। अब यहाँ पर आइए बाबू, यहाँ पर ही बला, ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है ड्रैंकसबर्ग पर्वत, क्या है, ड्रैंकसबर्ग पर्वत है। अच्छा, यहाँ पर वो क्या है कि आपका अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया। यहाँ पर है बोत्सवाना और कालाहारी, क्या हो, दो गो, एक है बोत्सवाना, एक हो गया कालाहारी। बोत्सवाना और कालाहारी कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है। और ये हो गया ड्रैंकसबर्ग हो गया। आते हैं यूरोप में, यहाँ पर होगा अल्प्स, क्या हो गया, अल्प्स। ये है अल्प्स, ये हो गया अल्पेशियन, सुनिएगा दोनों अंतर है। ये हो गया अल्प्स, ये हो गया अल्पेशियन, ये हो गया अल्प्स, ये हो गया अल्पेशियन। समझ में गया ना, ये हो गया अल्प्स, ये हो गया अल्पेशियन। यहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत, क्या है, यूराल। एक का इधर एशिया है, इधर का इधर क्या है, यूरोप है। तो यूराल पर्वत जो है बाबू अलग करता है किसको, एशिया और यूरोप को, एशिया और यूरोप को बाबू। अब यहाँ पर आइए, ये है बाबू रॉकी, क्या हो गया, रॉकी। उत्तरी, उत्तरी अमेरिका में क्या है, रॉकी। उत्तरी अमेरिका में क्या हो गया आपका, रॉकी। तो कब फिर से आते हैं, हिमालय हो गया एशिया में बाबू, सबसे ऊंचा ऊंचा हो गया ना। फिर अफ्रीका में दो को देखना है, एटलस देखना है, एक बाबू
ड्रेंकस वगैरह देखना है, दक्षिण अफ्रीका में प्लस क्या है, काला हारी देखना है, काला हारी देखना है। फिर वो क्या एंडीज क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया। ये हो गया अल्पेशियन, है ना। और ये क्या हो गया आपका, वो अल्प्स हो गया। यहाँ पे हो गया कोई चीज रॉकी। अच्छा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ये है ग्रेट डिवाइजिंग रेंज। क्या ग्रेट डिवाइजिंग रेंज, ग्रेट डिवाइजिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कौन साइड में है, बोलिए पूर्वी साइड में हो गया जी, कुछ जी पूर्वी साइड। और यहाँ पर है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। उत्तर पूर्व में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, उसको बोलते हैं बृहद प्रवाल भित्ति। तो दोनों को आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर लगा हुआ है वो मोबाइल वो सूरज सर का। दीजिए जब जाना ही है तो भाई, चल नहीं रहा आप में जी, नेट से कनेक्ट है जी। इसे सही कीजिए, नहीं आ रहा। हो गया बाबू ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बाकी ऑस्ट्रेलिया में घुसिएगा तो और भी है ना। ग्रेट क्या बोलते हैं बाबू, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिम्पसन, है ना, ये सब आपको है। चलिए यहाँ पर आइए, इतने समय क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अच्छा जाग्रोस पर्वत तो बतावे नहीं किए। ये जाग्रोस पर्वत कहाँ पड़ता है, ईरान में। देखिए ऐसा नहीं खाली ईरान में है, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पड़ता है इसका, ईरान में पड़ता है। आगे आइए। अच्छा एक चीज और याद कीजिए, सीरिया, जानते क्यों, इधर पूरा मैपिंग सेक्शन करके जाइए कहाँ, पश्चिम एशिया का। तो यहाँ पर एक जानते हो क्या, गोलन, क्या वो गोलन हाइट, गोलन हाइट। तो गोलन हाइट पहले था जानते हैं, सीरिया का, पट किसका, सीरिया का। लेकिन इसके ऊपर कब्जा वर्तमान में किसका है, इजराइल का। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, इजराइल। पूछेगा कि गोलन हाइट बाबू किसके ऊपर गोलन हाइट किसका था पहले, सीरिया का, वर्तमान में किसका कब्जा है, इजराइल का, इजराइल का, इजराइल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की आयु को संदर्भित करता है। देखिए दोस्त, माना जाता है क्या ना, कि दुनिया का उत्पत्ति हुआ है एक बाबू बिंदु से, ब्रह्मांड का, जिसके पास हाई टेम्परेचर था, बहुत घनत्व था। मतलब एक पॉइंट पे क्या है, पूरा दुनिया टिका हुआ था, ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ कि 13.7 अरब वर्ष, अरब वर्ष, अरब वर्ष को ही बोलते हैं बिलियन, क्या बोलते हैं, बिलियन ईयर पहले। इसमें क्या हुआ, भारी विस्फोट हुआ। इसको बोलते हैं बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंटियर। क्वेश्चन पूछेगा, जॉर्ज लेमेंटियर, लेमेन, लेमेंटियर। बिग बैंग थ्योरी कौन दिया, जॉर्ज लेमेंटियर। उसके अनुसार पूरा दुनिया का उत्पत्ति हुआ है एक पॉइंट से, है ना। अच्छा ये कब घटना घटा था, 13.7 वर्ष पहले। तो जब घटना घटा तो पूरा गर्मी था, पूरा गर्मी था, ठीक है ना, पूरा गर्म था सब, और रहने लायक कंडीशन नहीं था। फिर क्या हुआ, इसी से क्या हुआ, अलग अलग क्या हुआ, टूटा। सूर्य का भी निर्माण इसी से हुआ, है ना, पृथ्वी का निर्माण क्या हुआ, इसी से हुआ। तो अब सूर्य का निर्माण पूछे चाहे पृथ्वी का निर्माण पूछे, दोनों का निर्माण हुआ है 4.5 बिलियन ईयर पहले। इसी को बोलते हैं 4.5 अरब वर्ष पहले। हालांकि बुक में जनरली आपको देता है क्या है, कि 5 बिलियन ईयर पहले सूर्य का निर्माण हुआ, और पृथ्वी का निर्माण हुआ है 4.5 बिलियन ईयर। तो बाकी ऑप्शन के अनुसार बना लीजिएगा, ठीक है ना, आगे सुनेगा। लेकिन ये तो निर्माण हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, बड़ी गर्मी है, टेम्परेचर पूरा, अभी भी मानव का विकास बाबू यहाँ पर नहीं हुआ है, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुआ। जीवन की उत्पत्ति क्या हुआ है बाबू, इसके क्या कीजिए, दो घटाइए, दो नहीं, एक घटाइए, एक घटाइए, एक घटाइए, कितना हो जाएगा बताइए, 3.5। ये समझा रहा क्या रहा है, समझिएगा। 13.7 बिलियन ईयर या अरब वर्ष पहले बिग बैंग चोरी हुआ, बिग बैंग की घटना घटा, ठीक है ना। और उसके बाद बोले क्या कि 4.5 ईयर क्या हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया, इसका जीवन काल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बोले कि हाँ पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत हुआ है 3.5 बिलियन ईयर पहले, ठीक है ना। पृथ्वी पर जीवन काल का शुरुआत हुआ 3.5 ईयर, 3.5 बिलियन ईयर पहले। ये क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, ठीक है ना, तो हो गया, इतना समझ में आ गया ना। चलिए आगे आते हैं। तो बोलिए बाबू, कौन सा पृथ्वी से संबंधित आयु को लगभग दर्शाता है। मिलियन नहीं बाबू, मिलियन खत्म कीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, बिलियन। 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 ऑप्शन के अनुसार बनाया जाता है। आगे चलिए। 30 वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की
उसको अलग किया, कल तो बताए थे बाबू। प्लूटो पहले था नौवां ग्रह, क्या था? प्लूटो था नौवां ग्रह ना। प्लूटो क्या था पहले बाबू? नौवां ग्रह था। इसको अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा खोज किया गया था। उसका बाथम हम कर कुछ नाम है, ठीक है ना, बाग थम कर कुछ नाम है, देख लीजिएगा इसको बाबू। मतलब इसका खोजकर्ता याद कर लीजिएगा। अब सुनिए, ये बाबू क्या था? तो चेक गणराज्य 2006 में, चेक गणराज्य क्या हुआ पराग में? क्या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, बिलियन। देखिए सुनिए, अगर फोर रहेगा तो वहां क्या कीजिएगा? बिलियन कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब फोर से चार रहेगा तो कुछ कोई दिक्कत क्या आपको है? मिलियन देख रहे हैं? कहाँ दिया मिलियन बिलियन दोनों? अरे बिलियन तो हम बता रहे हैं, बिलियन बनाओ ना तुझी बाबू। ई हम बता रहे हैं आंसर। कहाँ से ई नहीं आंसर है? ये आंसर ई वाला है। अरे कंफ्यूजन का रटो आओ का, एक में कंफ्यूजन कौन सी है? अब मिलियनो बिलियन नहीं आता है। एक मिलियन में क्या लाख होता है बताओ तो? एक मिलियन में क्या लाख? ला, ये वो नहीं पता है, तभी हम बताएंगे जी हैं। एक मिलियन होता है 10 लाख, तो इसे गुना भगा भी सब नहीं तो हम बताएंगे। याद कीजिए, ये आंसर होता है। बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, बी क्या होता है? बिलियन। बिलियन याद करना तो एक में गड़वा रहे हैं कुछ। बाबा गैलेक्सी, बाबा गैलेक्सी, बस है बिलियन, बस है बाबा हो लुलुलु। याद कर लो, अब थोड़ी भुलाएगा। बस से याद करना, म से नहीं। माँ के फेर में नहीं रहना, बाप के फेर में रहना। बाप पैसा देगा आपको, माँ नहीं देगा। माँ खाली प्यार देगी, आई यहाँ पर। तो प्लूटो को बाबू 2006 में अलग कर दिया गया, बता चुके हैं पहले, नहीं बताएंगे। अरुण थ्री जल परियोजना, अब सुनिएगा यह क्वेश्चन कहाँ से आया। विश्व के प्रमुख नदी बांध, विश्व के प्रमुख जल परियोजना से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। विश्व के प्रमुख नदी बांध और विश्व के प्रमुख जल परियोजना। देखिए अरुण की बात करते हैं या बात करते हैं कोशिका, यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना क्या है आपका? अरुण और कोसी, ठीक ना। अरुण क्या हो जाएगा वो? कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में, ठीक ना। देखिए क्या होता है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वो सब के यहाँ बांधते हैं बाबू। पहाड़ी टाइप एरिया है, तो वहां से क्या है कि बिजली से, सॉरी पानी से बिजली पैदा करने की ज्यादा संभावना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाना वहाँ बड़ा आसान है। वहां से बिजली पैदा हो गया। अब उसके पास जनसंख्या कम है, अब बिजली करेगा कुछ ही। भारतीय उसको बिजली प्लांट लगवाता है, अब भारतीय खरीदता है। मैंने भारत का क्या उसको बिजली प्लांट क्या बोलते हैं, जो पानी से बिजली बनाने वाला जो प्लांट होता है वो लगवाता है। और वो जो उत्पादन करता है उसको भारत क्या करता है? फिर खरीद लेता है। हालांकि अब भारत का है बोल रहा है कि अब तो हम बिजली और भी चीजें पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या है कि हम दूसरे देश में क्या करेंगे? बिचवाएंगे। तो बांग्लादेश बिचवा देगा, म्यांमार में क्या करेगा? बिचवाएगा, ग्रिड वगैरह बनवा के बिचवाएगा, कोई दिक्कत। एक और चीज, एक होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है समझिएगा। ये नदी है, समान तौर पे क्या होता है कि नदी में बाबू क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? बांध। बांध बनाने में खर्चा ज्यादा है, ठीक ना। प्लस बांध बनाने से क्या होता है? भूकंप वगैरह भी आने का संभावना रहता है ना। अरे बांध बनाओगे तो पानी से नीचे भार पड़ेगा ना जी। और सब नीचे प्लेट है, प्लेट क्या होगा? हिलन होगा तो भूकंप आवे करेगा। जानते हैं क्या है कि हम क्या करते हैं कि बाबू नदी है, इसका जो पानी है इसी पानी को करेंगे डाइवर्ट करेंगे डायरेक्ट। यहाँ बांध बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि लगा दिए कोई चीज? पंखी। क्या लगा दिए? पंखी, टरबाइन लगा दिया ना। और यहाँ से क्या होगा बाबू? बिजली पैदा होगा। अल्टरनेटर लगवा दिया है ना, ऐसे क्या होगा? बिजली पैदा होगा। मतलब यहाँ पंखी हो गया, टरबाइन जिसको बोलते हैं। और लगा दिया अल्टरनेटर, और उससे क्या होगा? बिजली पैदा होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसा रिवर प्रोजेक्ट होता है जिस पर बांध बिना बनाए हुए उसके पानी को क्या करते हैं? डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और उससे बिजली पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। डिफिनेशन से ही क्वेश्चन जनरली आ सकता है। आ गई है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है बाबू? हिप्पोकैम्प, अच्छा एक और चीज क्वेश्चन बता दे बाबू। भूटान में मांगदेछू जल परियोजना क्या हो? मांगदेछू क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये बता रहे थे ना कि बिजली हम लोग खरीदते हैं, तो याद कर लीजिए। ये तो लगता है बता चुके हैं बाबू। मांग देछू,
और एक बताया वो क्या, आपका इमंगदेचु क्या है, विद्युत परियोजना, ये भारत के से भूटान में है। कहाँ वो, भूटान में। पहला ही हो गया। और दूसरा क्या है, ये चर्चा में था चाइना वाला कि हमर बाप के है, सैंक्टम, क्या वो सैंक्टम वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, सैंक्टन वर्ल्ड जीव अभयारण्य। कहाँ पड़ता है वो, देखिए पूरा याद करने का होता नहीं, यहाँ पर मांग देखिए, याद कीजिए, यहाँ पर सैंक्टम, ये कहाँ पड़ता है, दोनों भूटान में। आइए, हिपोकैम्प किसका ग्रह का चंद्रमा है बाबू आपका, नेपच्यून, किसका है, नेपच्यून का। ये सब रटने वाला है बाबू, इसमें कुछ है नहीं। दोबारा जुपिटर फिप्टर के बारे में बताना ना पड़ेगा, कल बतैले हैं। हाँ आइए, अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, नेपाल से संबंधित नहीं। अच्छा, आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो, अच्छा ये तो नेपाल के बारे में पढ़ते हैं, इसे तो पढ़वे करते होंगे आप बाबू, कि ग्रेट हिमालय है, शिवालिक है, शिवालिक तो सबसे नीचे है बाबू, शिवालिक क्या है, सबसे नीचे है। और शिवालिक के नीचे क्या है, तराई है। ये भी पढ़े होंगे कि महाभारत श्रृंखला है। अच्छा, ये पढ़े हैं अराकान योमा, पढ़े हैं कि भाई नेपाल और भारत के बीच है, नहीं पढ़े हैं, समझिए क्या है ये बाबू, क्या समझिएगा, यहाँ पर दिखाते हैं दोस्त, ऐसे करते हैं, मैप को ले लेते हो बाबू, रुको, यही देखो ना, यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हो गया क्या, वो हिमालय हो गया। और ये क्या है आपका, म्यांमार, क्या हो गया, म्यांमार। ये म्यांमार है वो, नहीं यहाँ पर म्यांमार, ये म्यांमार, म्यांमार में क्या है, यारा, याराकान योमा कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। मतलब कि नेपाल क्या, किसका बाबू आपका, किसका पार्ट नहीं हुआ, करने चल गया हो। आइए दोस्त, यहाँ पर बोले कि कौन सा पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंध नहीं है, तो कौन हो जाएगा, अराकान योमा। ये कहाँ पड़ता है आपका, म्यांमार, कहाँ पड़ता है, म्यांमार। अब बाकी क्या है, संबंधित है बाबू, आ गई है। अब सुनिएगा, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों को जोड़ता है। अभी जानते हैं क्या है क्वेश्चन बाबू, ये रट्टे से काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन क्या बताता है कि, अभी देखिए, यूपीएससी की ओर जाने का प्रयास कर, अभी पहुंचा नहीं है। यूपीएससी में पूछता, जानते कोची, कि भूमध्य महासागर से कौन कौन टच करता है, उसके चारों तरफ कौन कौन है। यूपीएससी में पूछता है कि विश्व खाड़ी से कौन कौन टच करता है। अब आपको धीरे धीरे करके वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, पहुंचाया नहीं है लेकिन पहुंचा सकता है। मतलब ये हो गया कि विश्व के प्रमुख वाटर बॉडी और उससे सटे देश, विश्व के प्रमुख वाटर बॉडी और उससे सटे देश के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी क्या है कि मैप पे हम दिखाते हैं कौन कहाँ कहाँ है। कैस्पियन सागर वगैरह तो देखबे किए बाबू, है ना, यहाँ पे हम दिखाते हैं, रुकिए बाबू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर कैस्पियन सागर है। अच्छा, कैस्पियन सागर के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये वो नहीं जानते हैं जी, कि सबसे खारा पानी के जल ये वो नहीं जानते, कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, ये क्या हो गया आपका, मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया हडसन की खाड़ी। विश्व का सबसे लंबा तट रेखा वाला खाड़ी कौन हो गया, हडसन की खाड़ी, कनाडा में। अब विश्व के साथ सबसे लंबा सीमा, विश्व के सबसे लंबा तट रेखा वाला देश, कनाडा। विश्व का सबसे लंबा तट रेखा वाला देश, कनाडा। अब विश्व के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश, चीन। ठीक है ना। अच्छा, ये बाबू मैक्सिको खाड़ी विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी हो गया, ये हडसन की खाड़ी सबसे लंबा तट रेखा वाला खाड़ी हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर बाबू, यहाँ पर देखिए, ये वाला बाबू, ये वाला, ये है आपका भूमध्य महासागर, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य महासागर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला, ये है ब्लैक सी, क्या हो गया, ब्लैक सी, ये हो गया भूमध्य महासागर, मेडिटेरियन। एम एम के बाद बी, अभी के बाद के, एम बी के, एम बी के, एम बी के, एम बी के, भूमध्य महासागर, काला सागर, कैस्पियन। ये कैस्पियन सागर का नाम है सागर, लेकिन सागर नहीं है। सागर का मतलब क्या है, कि ओपन सी से टच होना चाहिए, ओपन सी के पास वो मुहाना होना चाहिए। इस सब का ओपन सी के पास वो मुहाना है, लेकिन ये क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। जमीन से क्या हुआ है, वो घिरा हुआ है, कौन, कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर का नाम खाली सागर, लेकिन कैस्पियन सागर नहीं है, समझ रहा। और ये क्या है, खारा पानी का सबसे बड़ा क्या है, झील, एक तरह क्या है, झील है। झील मतलब क्या होता है, कि चारों तरफ जमीन हो, बीच में पानी हो। कैस्पियन सागर क्या हुआ आपका, झील है। आगे चलिएगा,
यहाँ पर करने चल गया। इस साइड में क्या है, यूराल, क्या वो सॉरी, यहाँ पर क्या है, अरल सागर क्या है, इधर बाबू क्या है ना, अरल सागर तो यही हो जाएगा जी। एक मिनट को देखिए, मध्य एशिया में कहा वो, मध्य एशिया में, यहाँ पर कहीं मध्य एशिया है, यहाँ पर क्या पड़ता है, अरल सागर, क्या पड़ता है, अरल सागर। और यहाँ पर क्या है, ये बाबू बैकाल झील है। रसिया के साइबेरिया में क्या है, बैकाल झील, सबसे पुराना झील कौन है, बैकाल झील ही है, ठीक है ना। अब हमको खाड़ी बताना था, कौन खाड़ी है, तो देखिए बाबू, ये एक पिक्चर देख लिए बाबू, ठीक है ना, समझिए। यहाँ पर आपको देखिए दिखाई दे रहा है बाबू, ये हो गया कौन, अस्कनबेडियन कंट्री। यहाँ पर तीन चार देश होता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। यहाँ पर क्या हो गया आपको, ये छोटका दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, आइसलैंड। ये हो गया आपका कौन सी, डेनमार्क, डेनमार्क का ही पार्ट कौन सी है, ग्रीनलैंड। ये है ग्रीनलैंड, अब बगल में कौन सी है, आइसलैंड है। अब अगला पिक्चर दिखाते हैं बाबू, देखिए, रुकिए, यहाँ पर आइए, रुकिए, एक और पिक्चर छूटिए गया, रुकिए रुकिए रुकिए, एक और पिक्चर छूट गया। देखिए दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या दिखाई दिया, अरे क्या दिखाई दिया, ये देखिए, ये बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। देखिए यहाँ पर स्पेन दिखाई दे रहा है बाबू, स्पेन, यहाँ पे कौन सी है, फ्रांस है। तो वही पूछा कि बिस्के, फ्रांस और स्पेन बीच कौन सी है, बिस्के की खाड़ी। और एक और आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है। और ये है उत्तरी सागर, ये है इंग्लिश चैनल, ये है बाबू उत्तरी सागर, ये है इंग्लिश चैनल। आओ समझिएगा, यहाँ पर है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि, तो डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। और ये हो गया फ्रांस, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ता है। और यहाँ से देखिए, फ्रांस में यहाँ पेरिस, यहाँ इंग्लैंड में लंदन, यहाँ पर भूमिगत, अब समुद्र के अंदर रेल चलता है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री भूमिगत रेल कहाँ चलता है, इंग्लैंड और कहाँ के बीच, फ्रांस के बीच, समझ में गया ना। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये है आयरलैंड, क्या होगी, ये आयरलैंड। तो ये आयरलैंड यहाँ से यहाँ तक था, तो उत्तर वाला हिस्सा पर इसका कब्जा है, किसका, इसका, यूनाइटेड किंगडम का। और यहाँ पर है आयरिश सागर, तो एक बार क्वेश्चन आगे मिलेगा, आयरिश सागर ग्रेट ब्रिटेन के कने है, हेने है कि हेने है, पूरब की पश्चिम, कने हो गया, अरे पश्चिम में हो गया जी। अरे ये, अरे यार, ये हो गया इंग्लैंड बाबू। देखिए क्या, ई वाला को बोलते हैं कौची, इंग्लैंड, हेने को बोलते हैं वेल्स, ऊपर वाला स्कॉटलैंड बोलते हैं, और ऊपर वाला को उत्तरी आयरलैंड, और नीचे वाला को आयरलैंड बोलते हैं। आयरलैंड वर्तमान में अलग, एनी बेसेंट का नाम सुनो ना, वो आयरलैंड के थी, ठीक है ना। आयरलैंड के उत्तरी हिस्सा पर कब्जा इसी का है, इस सब को मिलाकर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे, सबका मतलब मोटा मोटी एक ही होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश चैनल हो गया, इंग्लैंड फ्रांस के बीच हो गया, डोबर जल संधि उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल के बीच हो गया। और एक क्या हो गया वो बताइए, उत्तरी, सॉरी आयरिश, आयरलैंड के बगल में आयरिश सागर, यहाँ हो गया कोची, बे ऑफ बिस्के। अभी और रुकिएगा, अभी और खत्म नहीं हुआ, रुकिए। अब देखिए, एक है गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया ऑप्शन में दिया गया है। तो गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ, देखिए यहाँ पर, ये आपको क्या है बाबू, फिनलैंड, यूरोप का सबसे ऊपर हिस्सा वाला लिया है बाबू, ये क्या हो गया, फिनलैंड हो गया। और ये क्या हो गया आपका, स्वीडन हो गया, क्या हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक ना। और स्विट्जरलैंड होता है नीचे, क्या होता है, नीचे, वो फ्रांस इटली के पास क्या है, स्विट्जरलैंड, जहां पर स्विस बैंक है, यह है स्वीडन है। कोई दिक्कत बाबू, ठीक है ना। अरे नोबेल प्राइज के नाम सुने हो, तो स्वीडन सरकार द्वारा तो दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये नॉर्वे में, कहा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, कहा, नॉर्वे की राजधानी बाबू, ओस्लो में। बाकी बाबू 5 को नोबेल प्राइज यहाँ दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल यहीं के था ना। और बाबू क्या ओस्लो में क्या होता है, शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या हो, देखिए क्या है, ये आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, यानी कौन सी है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यानी कौन सी है, बाल्टिक सी है। कई बार ये भी पूछता है, कौन बाल्टिक कंट्री है और कौन बाल्टिक कंट्री नहीं है, तो ए लाली, ए लाली, ए लाली, ए लाली, ए लाली, ला लाली, ए लाली। ए से हो गया इस्तोनिया, ला से हो गया लताविया, ला से लिथुनिया। इसको बोलते हैं कोची, बाल्टिक देश। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल्टिक देश में कौन कौन शामिल है, तो ए लाली, इस्तोनिया,
लताबिया लुतने। इससे क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से, कि अब आपको थोड़ा सा मैप दिखना है, कौन सा खाड़ी कने कने आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है बाबू क्या बोलना चाहते हैं? और नहीं आ रहा है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इतने बता सकते थे बाबू। अब आइए क्वेश्चन पर दोस्त। हाँ, ये कैस्पियन सागर समझ में आ गया, कहाँ है दिखाई दे दिया। बीसके खाड़ी समझ में आ गया, तीसरा आंसर क्या होगा, वह जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र बनाती है, जो बिस्के की खाड़ी। बोथनिया खाड़ी समझ में आ गया, ऊपर है बाबू, है ना। नॉर्वेजियन सागर, ये भी देख लीजिए बाबू, नॉर्वेजियन सागर कहाँ है। नॉर्वेजियन सागर इसमें हाँ देखिए, ये जो नॉर्वे है यहाँ पर स्वीडन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, नॉर्वे। तो नॉर्वे के बगल में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है क्या हो गया आपका, नॉर्वेजियन सागर हो गया, है ना। ये पूरा जानते हैं क्या, ये वाला ये है इधर वाला हिस्सा, अटलांटिक ओशियन है, क्या हो गया, पार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बाबू, यहाँ पर कुछ हो गया आपका ग्रीनलैंड, क्या हो गया, ग्रीनलैंड। और यहाँ देखा, यहाँ पर क्या हो गया आपका ग्रीनलैंड। और यहाँ पर छोटे जो क्या है एक आइसलैंड, क्या हो गया, आइसलैंड। ग्रीनलैंड पर कब्जा है इसका, ये बाबू दिखाई दे रहा है, ये वाला ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क का कब्जा किस पर है आपका, ग्रीनलैंड पर, ठीक है ना। आइसलैंड एक अलग कंट्री, आइसलैंड क्या है, एक अलग कंट्री है, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। आंसर समझ में आया, क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए, हमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, अब सुनिए। दोबारा स्थानीय पवन से क्वेश्चन पूछा गया, पहले आ चुका है, तो मतलब स्थानीय पवन बढ़िया से पढ़ना। ऐसे खमसिन कहाँ पाता है, मिस्र में, कहाँ वो, मिस्र में। खमसिन कहाँ पाता है, मिस्र में। हो गया, आगे बढ़िए। आइए दोस्तों, कौन से पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं, देखे पृथ्वी का दो गति है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, समझिए क्या, पवन का विक्षेपण हो सकता है, होगा नहीं जी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगा तो हवा कहने में विक्षेपण होबे करेगा। आगे आते हैं, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, हाँ। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है बाबू, बल उत्पन्न होता है, कोलिसिस बल, जो कि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और ध्रुव पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। भाई कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है कि हवा जब मूव करता है तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज क्या करता है, मूव कर जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। आप सुने हो ना, क्या बोलते हैं, चक्रवात का नाम। तो चक्रवात का भी सेम गति है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और जबकि वो क्या होता है, प्रति चक्रवात जिसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं, उसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आगे यहाँ पाइए, तो ये भी हो जाएगा। दिन रात, दिन रात तो पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण होबे करता है। अब आते हैं ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। अच्छा मान लेते हैं कि ये सब आपको पता नहीं था, लेकिन आपको ये दोनों तो पता कंफर्म होना चाहिए बाबू, है ना। कि पृथ्वी के घूर्णन गति से दिन रात होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण गति से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये आपका कवची बाबू नहीं होता है, और बाकी सब होता है घूर्णन गति के कारण। आ आइए, दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन कौन शामिल है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई होता कुछ है, समझिए बाबू। मैप बढ़िया नहीं है वो का तो वो। देखिए वर्ल्ड वाला मैप बाबू, सुनिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, वृद्धि क्या पूछता है, वृद्धि त्रिकोण, आप समझिएगा, जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एशियन टाइगर, क्या पूछता है, एशियन टाइगर। हुआ क्या ना, ये आपका एशिया क्या हो गया, आपका एशिया हो गया, ये आपका एशिया हो गया। अच्छा एशिया में क्या है कि ये वाले नीचे नीचे में है तो हो गया दक्षिण एशिया, तो हम लोग दक्षिण एशिया का पार्ट है, भारत किसका पार्ट है, दक्षिण एशिया का। ये हो गया सेंट्रल एशिया, यहाँ पांच वो कंट्री है बाबू, सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। ये हो गया क्या, पश्चिम एशिया, ये क्या हो गया आपका, पश्चिम एशिया।
जहां पर सब इजराइल वगैरह आता है, सऊदी अरब वगैरह सब का था, पश्चिमी एशिया में था। ये हो गया कोची बाबू आपका पूर्वी एशिया। ये पूरा क्या हो गया, साइबेरिया सहित सब क्या हो गया, पूर्वी एशिया हो गया। और इसको बोलते हैं क्या बाबू, इसको बोलते हैं कोची साउथ ईस्ट, बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ऐसे करेंगे बाबू, ऐसे करेंगे तो ऐसे जाएगा। ये पता नहीं कहने का उचित होता है साउथ है ना ईस्ट है, तो बोलेंगे तो ये दिखाई दे रहा है क्या हो गया, साउथ ईस्ट। इस सब कंट्री को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इन्होंने क्या किया कि मिलके एक संगठन बनाया जिसका नाम है आसियान। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जैसे यहाँ का पूरा कंट्री मिल कहने वाला सार्क बनाया था, जो सार्क सफल नहीं हुआ, लेकिन आसियान क्या बहुत ही सफल हुआ। अब समझिए, इसी में से क्या हुआ, कुछ कंट्री का अचानक से देखा गया कि बड़ी वृद्धि है, अचानक से क्या देखा, वृद्धि बहुत ज्यादा है, तो उसको बोला गया एशियन टाइगर। क्या एशियन टाइगर, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, कहीं कुछ देता है और कहीं कुछ देता है। एशियन टाइगर के बारे में कहीं कुछ देता है, कहीं दो कुछ देता है। पहले समझिए क्या वृद्धि त्रिकोण, वृद्धि त्रिकोण, वृद्धि त्रिकोण मतलब तीन गो देश होगा। अरे वो जैगोटा त्रिकोण बता चुके हैं ना, वो क्या गोल्डन ट्रिंगल बता चुके हैं, गोल्डन क्रेसेंट बता चुके हैं। अब क्या हो गया, वृद्धि त्रिकोण। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका क्या हो गया, मलेशिया है, और यहाँ पर क्या आपका बाबू, आपका सिंगापुर है ना। ये तीनों को मिला के बोलते हैं बाबू वृद्धि त्रिकोण। क्या बोलते हैं, तीनों को मिला करके बोलते हैं वृद्धि त्रिकोण। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इसको बोलते हैं वृद्धि त्रिकोण। इसी में क्या है बाबू, जब हम शामिल कर लेते हैं किसको, आपको यहाँ पर है थाईलैंड, एशियन टाइगर बोलते हैं, क्या एशियन टाइगर है ना। लेकिन जानते हैं कई बुक में क्या है कि ये आपको ना देता है, इसको जगह पर इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन एशियन टाइगर मुख्य रूप से जो बोला जाता है ना, वो क्या होता है, HSST। एच का मतलब क्या हो गया, हांगकांग। एस का मतलब हो गया साउथ कोरिया, है ना। एस से एक और क्या हो गया आपका, सिंगापुर। और टी से क्या हो गया आपका, ताइवान। ताइवान, समझ ला। असली एशियन टाइगर मैक्सिमम बुक के अनुसार क्या देता है, आपको यही देता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार भी वेरी कर जाता है। सुनिएगा, अगर वो एशियन टाइगर पूछा गया है और वहां पर ऑप्शन में क्या है, सुनिएगा, वृद्धि त्रिकोण वाला तीनों ले लीजिए। वृद्धि त्रिकोण में कौन सी तीन गो, यहाँ पर कौन सी हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इसको बोलते हैं वृद्धि त्रिकोण। और इसमें शामिल कीजिए किसको बाबू, यहाँ पर कौन सी हो गया आपका, यहाँ पर लाओस बोले थे ना, लाओस, तो इसको बोलते हैं एशियन टाइगर। लेकिन बाबू कई जगह ये भी देगा कि देखिए मैक्सिमम जगह एशियन टाइगर का मतलब होता है कौन, ये बता रहे ना, कि हम एसएसटी बनाएंगे, हम एसएसटी पढ़ेंगे, हम एसएसटी पढ़ेंगे। इससे क्या हो गया, हांगकांग। इससे हो गया हांगकांग। इससे क्या हो गया, सिंगापुर। ऐसे क्या हो गया, साउथ कोरिया। अति से ताइवान। तो समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए इकोनॉमिक शब्द इस्तेमाल करता है अलग अलग, कई बार क्या होता है कि आप इसके लिए दूसरा शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑप्शन जो देगा उसके अनुसार बना लीजिएगा। फिलहाल आपको बता दिए, बुलाइएगा तो कि हम एसएसटी पढ़ेंगे। अब बाकी ये भी बता दिए कि ऑप्शन के अनुसार ये भी देता है कई बार क्या, कि आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और प्लस क्या हो गया, लाओस हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्त। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में कौन कौन सम्मिलित है बताइए। जो नीचे बाबू है क्या, मलक्का जल संधि के बगल में है, कौन कौन है बाबू बताइए। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक राजनीतिक उपविभाग में आता है। देखिए, जो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं बाबू, ये जो हम बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पर समझिएगा, ये वाला, ये पूरा देश की बात करते हैं, समझिएगा। ये पूरा देश बाबू जितना है ना, ये मुंह नाक से लगेगा चाइनीज, क्या लगेगा, चाइनीज, रंग रूप से चाइनीज। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, जो मान्यता है, जो संस्कृति है, कहाँ का फैला हुआ है, इंडिया का फैला हुआ है। क्योंकि यहाँ से लोग बाबू क्या कि ये एरिया पर कब्जा किया था, और जब कब्जा करता तो राजा का तो कल्चर फैल ही जाता है ना, समझ में आ रहा ना। तो मतलब कि बाबू यहाँ के लोग जो हैं, ये पूरा आसियान कंट्री के लोग, जो देखने से रंग रूप से लगते हैं मंगोलियन या चाइनीज लगते हैं, है ना, मंगोलवाड लगते हैं, लेकिन उनका कल्चर कैसा है, इंडियन कल्चर कैसा है, इंडियन। कल्चरली रूप से, सांस्कृतिक रूप से भारत का नजदीक है, जबकि रंग रूप से यहाँ के नजदीक है। उसने ये एरिया में जानते हो लंबे समय तक हिंदुओं का शासन चल रहा था, लंबे लंबे समय तक हिंदुओं का शासन रहा था। उसी में क्या है कि यहाँ पर अब क्या है आपका कंबोडिया, जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर क्या आपका कंबोडिया, ये क्या है आपका बाबू, कंबोडिया है, ठीक है ना।
कंबोडिया में क्या बाबू, कि 12वीं सदी के आसपास में वहां पर वो एक हिंदू मंदिर बनाया गया, उसका राजधानी बाबू अंकोर बाट में, अंकोर बाट में, ठीक है ना, पहले राजधानी था, वहां पर राजधानी नहीं है, तो अंकोर बाट में। इसी को बोलते हैं अंकोर बाट का मंदिर, क्या बोलते हैं, अंकोर बाट का मंदिर। और यह जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान देखिए, ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलेगा। पुष्कर मेला का नाम सुना हो, पुष्कर मेला, है ना। तो राजस्थान में पुष्कर मेला में क्या है, देखिए, ऐसे है और भी जगह, लेकिन सबसे प्रसिद्ध बाबू ब्रह्मा जी का मंदिर कौन है, पुष्कर मेला, बस वही, और कहीं नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार फिर हम डील कर देते हैं, आइए यहाँ पर। क्वेश्चन पूछता है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक राजनीतिक विभाग में आता है, तो बताइए बाबू, किस में आ जाएगा। दक्षिण पश्चिम एशिया में आएगा जी, नहीं, ये दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में, तो ये सही हो जाएगा। अब बाकी क्या बाबू, तो जानते क्या समझ में आया, कि कोई देश के बारे में पूछ सकता है कि कौन क्षेत्र में आता है। और अभी फोकस कहाँ करना है आपको, पश्चिम एशिया में, कहाँ, पश्चिम, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, वो सब पूरा बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। सुनिए, अंकोर वाट क्या हो, अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर, ये बनाया कब गया, वो 12वीं सदी के आसपास में, 12वीं सदी के आसपास में। इसको बनाया कौन है, सूर्य बर्मन ना, सूर्य बर्मन द्वितीय ने बनाया है। अच्छा, ये बाबू क्या है, कौन भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान को, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसे बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अच्छा, जानते हैं बाबू, ये चंपारण में भी जानते हैं हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। हाँ, उसके बारे में बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, अभी बना नहीं है, बस चल रहा है। पता नहीं पूरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई जानकारी भी विशेष नहीं। आई जो है पटना में हनुमान मंदिर है ना, अरे पटना में हनुमान मंदिर जानते हैं, अगर वो आपका हो गया ना, तब अमीर तुरंत हो जाएगा जी। हाँ, हनुमान मंदिर को बहुत ऐसा लोकेशन पे है बाबू ना, कि कोई गया अगर तो 2 रुपया बिक दिया, है ना। आप समझिए कितना वहाँ आदमी आता है, कितना जाता है बाबू। भगवान वो लोग कितना आस्था है बाबू ना, कि भगवान के नाम पर कोई भी 2 रुपया, हमें समझिए, ये काहेला बनावल गया है ना ये। चाहे छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, है ना, नहीं तो हम उसको एक्सप्लेन कर देते, है ना, बाद में। क्या वो, नहीं ना, बताने को देखिए, देखिए मंदिर जानते हैं, देखिए हमारा कल्चर को बहुत ही साइंटिफिक तरीका से डिजाइन किया गया है, हमारे कल्चर को। लेकिन अगर आपको बोले कि साइंस है चाहे ई है, कीजिएगा नहीं। अभी देख रहे हैं बाबू, दीपावली चल रहा है, सौंसे घर एकदम साफ टन टन, है कि नहीं, सौंसे घर क्या हो गया, साफ सुथ हो गया, काहे लगे। अगर आपसे बोलता कि भाई साफ करे से साफ सुथरा तो अच्छा रहता है, बीमारी बारी ना फैलेगा, कोई साफ करता जी। लेकिन भगवान के नाम पर उसने साफ कर दिया, है ना। ठंडा में कहीं कीड़ा मकोड़ा छुप जाएगा, ठंडा में इसे करके लुकायल रहेगा, है ना जी, उसके पहले ही सब साफ कर दिया, है ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ तो है ना, बरसात जो हुआ ना, तब बरसात के बाद क्या कि चारों तरफ कीड़ा मकोड़ा गंदगी तंदगी सांप बिल तन कुछ कैले होगा। अब यही बने, एक एक चीज, ललटेन के बत्ती तक साफ होता है, दिया के बत्ती तक साफ होता है, ये क्यों किया जाता है, ताकि बीमारी वगैरह से हम लोग बच सके। सांप लुकाया रहेगा, एक बार मारेगा पाए, हाँ, बाबा जी को ठुल्लू कर देगा, समझ रहे ना। तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया। तो मंदिर भी क्या उसी क्रम में एक हिस्सा है। मंदिर खाली, मंदिर से जानते हैं इकोनॉमी चलता है, नहीं, मंदिर में जाओगे, फूल लोगे, पैसा दोगे, है ना, वो पैसा फिर पंडित जी को मिलेगा, लोग बेच रहा है जिसको मिलेगा, जिलेबी बेच रहा है उसको मिलेगा। अब मार्केट में डिमांड है, डिमांड से क्या चलता है, इकोनॉमी चलता है। हाँ सर बोलिए। हाँ, बहुत बहुत बहुत। हो गया ना, बहुत, अब वही ना बोल रहे हैं कि पटना का हनुमान मंदिर आपका हो गया ना। तो कमाए के जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन आपका रहेगा तो कोई देगा भी नहीं, वो तो बात है। और जानते हैं, पटना मंदिर को बनाया है, जानते हैं, एक एसपी बाबू, कुणाल, नाम सुना ना। जैसे वो नॉर्मल मंदिर था, लेकिन उसको होता ना कि सही तरीका से पूरा, लगता ना कि अनपढ़ आदमी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी। कुन- कुणाल एक एसपी थे। हाँ तो वही तो, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो मंदिर तो बहुत पहले ही से था, लेकिन उसको जो है ना, हाँ तो वही तो बता रहे हैं कि मंदिर को जो है ना, एक सही रूप में यही कहा कि स्थापित किए, हाँ। हम्म। चलिए अब रहने दीजिए सर, जानते हैं गड़बड़ा जाएगा फिर काम, आइए।
इटाइपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर? अब सुन लीजिए, ये क्या हो गया, विश्व के प्रमुख नदी बांध, विश्व के प्रमुख नदी बांध से क्वेश्चन आपको आया है। देखिए इसमें मेन में चीज बता देते हैं, बाकी आपका काम नदी बांध के बारे में पढ़ने के लिए। समझिए सबसे पहले क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध पूछेगा, क्या नाम है? रोगुन बस्की, रोगुन वस्की। ये कौन नदी पर है? वस्की नदी पर, वस्की नदी पर। कहाँ है? कजाकिस्तान में। आगे आते हैं, फिर पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, गुरुत्वीय बांध, इसका नाम है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। ये पड़ता है भाखड़ा नांगल किस पर? सतलज पर, सतलज पर। ये कहाँ पड़ता है? भारत में। गुरुत्वीय बांध पूछेगा तब, है ना। ऐसे भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा कौन है? टिहरी बांध है, भागीरथी बिलंगना पर। लेकिन गुरुत्वीय बांध पूछेगा तो हो गया। अच्छा आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, इसका नाम है थ्री गॉर्जेज, थ्री गॉर्जेज बांध भाव, थ्री गॉर्जेज बांध भाव। ये कहाँ पड़ता है? चीन में। फिर पूछेगा विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध, यह है हीराकुंड। क्या हो गया? हीराकुंड। ये पड़ता कहाँ दोस्त? उड़ीसा में। किस पर? महानदी। इतना क्या है, महत्वपूर्ण चीज है जो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए, बाकी तो बहुत चीज है। हो गया। अब आइए पीछे, जो पूछता है ये टाइपो बांध, ये जानते ही टाइपो कहाँ बाबू? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और पराग्वे के बीच में, ब्राजील और पराग्वे, क्या ब्राजील और पराग्वे, वहां पर है पराना नदी। कुछ है पराना नदी, पराना नदी है। तो पराना नदी के बीच के ऊपर ही क्या है आपको बनाया गया है, आपको इटाइपू बांध बनाया गया है। ये कौन दो देश के बीच है? ब्राजील और पराग्वे के बीच है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बुश वर्ल्ड घास स्थल पाया जाता है। अब देखिएगा, जानते हैं लेकिन ढेर गलती क्या कर देगा, ये बोलेगा कि तो पढ़े भी नहीं किए कभी। अब बोलेगा ना कि हम बुश वर्ल्ड तो कभी पढ़े नहीं किए। बेल्ट पढ़े हैं? बेल्ट ही बुश वर्ल्ड है, बेल्ट ही क्या है? बुश वर्ल्ड है। तो चैप्टर हमारा क्या हो गया या टॉपिक बाबू? विश्व के प्रमुख घास मैदान, विश्व के प्रमुख घास मैदान। और यहाँ से क्या है, आपको क्वेश्चन बहुत सारा आता है। अब इसको क्या करते हैं, एक बार जल्दी से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं मैप पर। कहो मैप पर, ये बता देते हैं यही में, है ना। देखिए पहले की समझ लीजिएगा, ये हो गया आपका 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पर जो घास के मैदान पाया जाए वो गर्म होगा, इसके चाहे तो बहुत नीचे जाइए और चाहे तो बहुत ऊपर, क्या हो जाएगा? ठंडा। तो जो गर्म घास मैदान तो आता है उसे बोलते हैं उष्ण घास के मैदान बोलते हैं, और जो ठंडा होता है उसे शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। अब गर्म में ज्यादा है नहीं। देखिए एक यहाँ पर क्या, वो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये पेंजुएला कोलंबिया है ना, तो यहाँ पर पाया था क्या? लानोज, लानोज नामक घास के मैदान, है ना। और ये ब्राजील यहाँ पाया था कम्बोज, क्या वो कम है? बोझ। अब प्लस क्या, दरोगा में क्वेश्चन इन्वायरमेंट में पूछा गया है, सिलवास नामक वन कहाँ पाया जाता है? यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पर? ब्राजील में, अमेजन में। सिलवास नामक वन अमेजन में। तो लानोज और कंबोज ये क्या है? गर्म है। क्या हो गया? गर्म घास का मैदान। पहला क्या है कि लानोज कहाँ बाबू है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में। कंबोज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला कोलंबिया में।
जबकि कंबोज क्या है, पूरी तरीके से ब्राजील में है। समझ में गया। एक और गर्म घास के मैदान याद रखना है बाबू, क्या यहाँ पर हो गया सवाना, क्या वो सवाना, सवाना ना, सवाना देखिए सहारा मरुस्थल के एरिया में रहता है, सहारा मरुस्थल यहाँ पर है, यहाँ पर सवाना। तो सवाना घास का मैदान ये भी क्या हो गया, गर्म। तो तीन वो गर्म है जो आपको याद करना है। बाकी जितना हम पढ़ते हैं सब क्या हो गया, ठंडा या शीतोष्ण हो गया मैक्सिमम, ठीक ना। अब समझिएगा, यहाँ पर क्या है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। इसको अलग कलर से दिखाते हैं बाबू, उजला से लिखते हैं बाबू, उजला से। यहाँ पर क्या है, पंपास। क्वेश्चन पूछेगा कि पंपास नामक घास का मैदान कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में। और देश पूछेगा तो अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ बाबू, क्या है यहाँ पर, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी में है प्रेरी, क्या वो प्रेयरी। याद करने का तरीका, प्रेयरी तो उत्तरी, प्रेयरी तो उत्तरी, प्रेरी या उत्तरी, प्रेयरी नामक घास मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक ना। और यह शीतोष्ण, क्या है शीतोष्ण। और ये क्या है, गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए, ये हो गया क्या आपका दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर पाया जाता है क्या वो बेल्ट, क्या वो बेल्ट नामक घास के मैदान। इसी को बोलते हैं बुश बेल्ट, क्या बोलते हैं बुश बेल्ट। बुश बेल्ट नामक घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। कहाँ पर आपको, यहाँ पर, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। अब आइए यहाँ पर, इस साइड में है ना, यहाँ पर क्या याद करना हो, यहाँ पर ये बाबू क्या है आपका, एशिया यूरोप। ये क्या है, एशिया यूरोप है। ये स्टेप दिखाई दे रहा है, स्टेप मतलब क्या, स्टेपलर कर रहे हैं, दो को जोड़ रहे हैं। तो ये स्टेप जो है, मतलब स्टेप दो तरीके से याद कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ पर है घास मतलब क्या, स्टेप, क्या वो स्टेपी, स्टेपी। भुलाइएगा तो क्या है, क्या स्टेप मतलब क्या है कि पैर यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, तो स्टेप, एक स्टेप दो स्टेप है ना। तो मतलब दो को महाद्वीप आ रहा है, या बोल सकते हैं स्टेपलर कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेमी, स्टेपी नामक घास का मैदान पाया जाता है। भाई शीतोष्ण है कि बाबू बोलिए गर्म होगा, शीत क्या होगा, शीतोष्ण होगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ये गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, गेहूं के लिए। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, स्टेपी घास के मैदान क्या है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आगे ये यहाँ पर क्या आपका बगल में क्या है, हंगरी है। हंगरी में क्या पाया जाता है, पुष्टास, क्या वो पुष्टास नामक घास का मैदान। हंगरी, हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा। तो भूखा खाएगा तो खा के मोटाएगा, तो मोटा के पुष्टाज बन गया, ठीक है ना। तो हंगरी में क्या होता है, पुष्टाज नामक घास का मैदान। अब आइए यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, डाउन, सबसे डाउन में है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ क्या हो गया आपका, डाउन्स हो गया। अब सुनिए, ये है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ घास के मैदान को बोलते हैं कैंटबरी, क्या बोलते हैं, कैंटबरी नामक घास मैदान कहाँ पाता है, न्यूजीलैंड में। और ये हो गया चाइना, क्या हो गया, चाइना। तो यहाँ देखिए चाइना में है मंचूरिया का मैदान भी है, और प्लस क्या है, मंचूरिया घास भी है। तो चाइना में क्या पाता है, मंचूरिया। तो इतना आप याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। याद हो गया बढ़िया बात, नहीं याद हुआ तो घर जाके याद कीजिए। बुश वर्ल्ड नामक घास का मैदान बोलिए कहाँ पाया जाएगा बाबू, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ गई है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालाकृत, ज्वालावृत, मतलब कि प्रशांत महासागर में अग्नि वलय पाया जाता है, कौन उसके अंतर्गत आता है। सुनिएगा, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। अब देखिए, ये जो विषुववृत्त क्या हो गया, विषुववृत्त ये पड़ता है इटली में। तो इटली बोलिए प्रशांत महासागर में है, नहीं है। अरे इटली प्रशांत महासागर है दोस्त, नहीं। ये वाला तो होगा नहीं, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, प्रशांत महासागर में नहीं। आगे आते हैं, अब आते हैं सुरुस्ते, क्या हो सुरुस्ते। अब सुनिएगा, ये हो सकता है आपने सुरुस्तों का नाम नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है, अब छोड़ देते हैं। अब आते हैं, फ्यूजियामा का तो नाम सुना होगा, ये क्या पड़ता है, जापान में। और जापान कहाँ आता है, प्रशांत महासागर के अग्नि वलय में आता है। सबसे ज्यादा भूकंप ज्वालामुखी कहाँ आता है, जापान में आता है। ये प्रशांत महासागर में है। तो अगर ये तीनों आपको नहीं हो पता होता ना, ई वाला कम से कम पता होता, तो ये आंसर क्या होता आपका, ऑप्शन नंबर डी होता। अच्छा आप बताते हैं, हो सकता है कि ये दोनों आपको पता ना होगा, लेकिन ये दोनों अगर पता नहीं है तो समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक ना। ये आपको पता होना ही चाहिए। विसुवियस क्या है, इटली में है। और फ्यूजामा कहाँ है, जापान में। तो इटली तो प्रशांत महासागर में पता नहीं है, ये पड़ता है तो आंसर तो निकल गया। लेकिन अब बता देते हैं, इस सेंट हेलेना कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में क्या है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उतना नहीं पड़ता है, ठीक ना। और ये वो सुरुस्ते की बात करते कहाँ पड़ता है, वो का सुरेस्ते जो पड़ता है, ये आपको पड़ता है जो छोटका जो द्वीप था ना, क्या वो आइसलैंड, क्या वो आइसलैंड। तो ये आइसलैंड के क्या है, बगल से ही इसका क्या हुआ था, उद्गम हुआ था आइसलैंड में। कहाँ वो आइसलैंड में पड़ता है। और सेंट हेलेना कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। तो लग सकता है अमेरिका में है,
तो प्रशांत महासागर के अग्निवलय में होगा, लेकिन अब देखना है इसका नाम सुने हैं आप? अरे सुने हैं? कब सुने हैं? कभी ना सुने हैं? इसके पहले सुने हैं? नहीं। इसका तो सुने हैं। आंसर क्या बनाइएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए। आइए दोस्त, लोएस चट्टान किस प्रकार का चट्टान है, बताइए। लोएस मैदान का निर्माण कैसे होता है? जब लोएस मैदान क्या होता है कि धूल कण उड़ता है। मान लेते हैं कि धूल कण उड़ा बाबू, ये नहीं होता कि हवाएं द्वारा, जो हवा द्वारा क्या होता है, यहाँ हवा, यहाँ धूल बहुत सारा है, ये उड़ के यहाँ पर गया बाबू, यहाँ पर गया। अब इसके ऊपर कुछ बाबू क्या हो गया, चला गया, समझे? इसके ऊपर क्या हुआ, रुकिए दोस्त थोड़ा सा बताते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। हो गया। अब फिर समझिएगा, फिर क्या हुआ बाबू, तो फिर कुछ देर के बाद क्या हुआ, धूप उड़ा, बन रही, तो नहीं लगा लेयर बना, क्या बना है, लेयर बना है। मतलब कि जो लोहे चट्टान होता है, ये क्या होता है, हवा द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। हवा जो बहता है उससे धूल कण उड़ता है, उससे लोहेस मैदान बनता है। अब ऐसा मैदान फ्रांस में और चाइना में बड़ी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह क्या होगा, परतदार, क्या हो गया, परतदार। तो लोहेस मैदान क्या हो गया आपका, वो परतदार हो गया। टेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, परतदार हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति। बता चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, आपका क्षुद्र ग्रह का पट्टी पाया जाता है, ठीक है ना। आप समझिएगा, क्षुद्र ग्रह में एक होता है क्या, सीरस, एक होता है साइरस, जो चमकीला तारा है, जबकि सीरस का एक क्षुद्र ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। साइरस क्या है, ये चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा साइरस हो गया, जबकि सीरस ये क्या हो गया आपका, क्षुद्र ग्रह हो गया। लघु ज्वार भाटा कब आता है? अभी कौची बहु ज्वार भाटा, हमारा चैप्टर क्या हो गया, ज्वार भाटा। इससे क्वेश्चन क्या क्या निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन कुछ निकलेगा तो आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारा चैप्टर क्या हो गया बाबू, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा हो गया, भाटा है ना, एगो भट्ठा होता है जहाँ ईंट बनता है। अब प्लस क्या हो गया यहाँ पर, समझ ज्वार भाटा के अलावा क्या हो गया, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा सूर्य ग्रहण, क्या वो सूर्य ग्रहण, और प्लस क्या, चंद्र ग्रहण। इस साथे साथे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले समझिए क्या होता है कि देखिए, पहले समझिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए। देखिए, पता है कि पृथ्वी क्या है बाबू, सूर्य क्या है, सूर्य हमेशा क्या रहेगा, स्थिर। सूर्य हमेशा क्या है, स्थिर। ये क्या है आपका, सूर्य है, ये रहेगा हमेशा स्थिर। तो घूमेगा कौन, चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है इसके चारों तरफ, घूम रहा है ना। और बाबू क्या है कि पृथ्वी इसके चारों तरफ, आज चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है ना कि कभी बीच में पृथ्वी हो जाए, समझ आते हैं। पहले देखिए, सूर्य है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, पृथ्वी, यहाँ पर क्या है, अर्थ है। बीच में क्या है कि चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पर आ सकता है जाओ ना, तो चंद्रमा चंद्रमा क्या हुआ, घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, इसका नाम क्या है, चंद्रमा, इसका नाम क्या है, मून है। अब यह क्या करेगा, सूर्य की रोशनी को क्या करेगा, जब ऐसा जाएगा तो क्या करेगा, एन लेगा, क्या करेगा, एन लेगा, तो पूरा का पूरा लाइट यहाँ पर नहीं जाएगा। इसी अवस्था को बोलते हैं क्या होगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य का लाइट पूरा तरीके से पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता है, तो इस अवस्था को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ गया, चंद्रमा आ गया, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं जाता। समझ में गया, अब आगे करें। यह जो अवस्था होता है क्या होता है वो, अमावस्या, क्या होता है, अमावस्या को। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो अमावस्या को याद करने का तरीका, अमावस्या तो सूर्य, क्या, सूर्य, सूर्य, अमावस्या। अब अगला कंडीशन लेते हैं कि सूर्य तो बाबू जहां है जहीं रहबे करेगा, सूर्य तो यहाँ ही है बाबू। अब क्या है कि यहाँ पर बाबू क्या है कि आपका समझ, यहाँ पर क्या है कि मून चला गया, और यहाँ पर क्या है आपका अर्थ है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर जब लाइट जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, मून के पास लाइट पहुंचबे नहीं करेगा, ठीक ना। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्या, चंद्र ग्रहण, क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। समझ में गया। अच्छा, चंद्र ग्रहण हमेशा होता है क्या, वो पूर्णिमा, क्या होता है, पूर्णिमा को होता है। समझ में गया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या होता है, कौन किसके बीच जाता है, अब आगे समझिएगा। अब क्या है कि बाबू देखिए, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के लिए क्या है, ये दोनों का क्या है कि आपस में बाबू 180 डिग्री के एंगल पर होना जरूरी है, ठीक ना। अब समझिए इस अवस्था में होता क्या है,
मान लेते हैं, समझिए इस कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर मान लें कि पृथ्वी है बाबू, पृथ्वी, और थोड़ा सा मून को और इधर करते हैं, वो मून को और इधर करते हैं, यहाँ पर मान लें कि मून है, यहाँ पर क्या आपका मून है। तो इस अवस्था में होता है क्या कि जब सिद्ध में रहता है तो मून यहाँ के पानी को क्या करता है, उधर खींचता है, क्या करता है, उधर खींचता है, उधर खींचेगा। ये भी इधर के पानी को इधर खींचेगा। तो पानी क्या होता है, ऊपर उठता है, और ऊपर उठ के फिर क्या होता है, नीचे गिरता है। तो समुद्र में जब पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, इस घटना को बोलते हैं ज्वार भाटा। उठेगा तो ज्वार, गिरेगा तो भाटा, ना बोलता है एकदम भटियरे रे, मतलब खत्म। अजवार मतलब क्या है कि एकदम ज्वार उठल हो, मतलब बुखार, मतलब बुखार मतलब ज्यादा। ज्वार क्या हो गया, ऊपर उठेगा, और भाटा मतलब नीचे जाए ना, भाटा एकदम बुड़ा दिया, मतलब नीचे बैठ गया है ना। तो ज्वार ऊपर और भाटा क्या हो गया, नीचे हो गया। आप सुनिएगा, तो बाबू जो आपका ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा आता है, कि चाहे तो बोले सूर्य ग्रहण को आएगा, चाहे तो अमावस्या को। अगर शक्तिशाली ज्वार भाटा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सीध में आएगा तो ज्यादा क्या होगा, खिंचाएगा पानी बाबू इधर उधर। तो मतलब अच्छा ज्वार भाटा आने के लिए, शक्तिशाली ज्वार भाटा आने के लिए, चाहे कौची को आएगा, अमावस्या को आएगा, और चाहे चंद्रग्रहण को आएगा। अब अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा आता था, कारण क्या है? सूर्य का आकर्षण शक्ति और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, दो हो गया। प्लस क्या है कि आपका पृथ्वी का घूर्णन गति, कोरियोलिस बल, ये भी ज्वार भाटा लाने में मदद करता है। अगला पॉइंट एक और समझना है। अब पूछेगा, जो सूर्य है और चंद्रमा है, दोनों में किसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होता है? यहाँ पर कोई चीज ज्वार भाटा में बताइए। चंद्रमा का। लेकिन हाँ सर, सूर्य तो बड़ी बड़ा है बहुत ही बड़ा। मैंने समझिए कि हम क्या है बाबू, हम जैसे समझे ना कि हम क्या है आपका पापा, मान सकते हो, मान लो, है ना, मानने में क्या लगा हुआ है। मान ली कि हम क्या है, पापा है, या भैया मान लो ना, ठीक ना, पापा में लग रहा है दिक्कत, ठीक ना भैया। हम क्या है आपका भैया, और एक है आपका पापा, एक है आपका पापा। अब डरते दोनों से है, पापा ज्यादा पावरफुल है, हम आप आपका अपना भाई है, वो अपना पापा है, सहोदर, एक ही है ना, आप समझिए क्या। अब क्या है कि हम आपके साथ रह रहे हैं हमेशा, हम आपके साथ रह रहे हैं। आप पापा के यहाँ थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो है नहीं, वो दिल्ली पंजाब रहते हैं, दिल्ली पंजाब रहते हैं। तो घरे बदमाशी की जगह डर कितना से आपको लगेगा, पापा से कि हमरा से लगेगा? हमरा से लगेगा ना। तो इसी वजह क्या है कि ये है चंद्रमा बहुत नजदीक, तो नजदीक वाला से क्या होता है, ज्यादा बल लगता है। तो यहाँ पर पूछेगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसका ज्यादा लगता है, सूर्यग्रहण में चंद्रमा का लगता है। इसमें अगला समझे, अगला आप कौन समझे क्या होता है। अब क्या होता है वो सतवीं और अठवीं को, सतवीं और अठवीं की बात करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि हो गया आपका अर्थ हो गया, और हेने क्या आ गया, सूर्य आ गया, ये क्या आ गया, सूर्य आ गया। इधर क्या आ गया वो आपका चंद्रमा, ठीक है ना। ऐसे मतलब अरे पृथ्वी के घूमते घूमते से जाएगा ना बाबू, ये पृथ्वी तो इसी मतलब सूर्य तो ऐसे है, बाकी घूमते घूमते यहाँ आ गया, समझिएगा। यहाँ पर लग रहा है कि समकोण बन गया वो, समकोण। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर का फोर्स और उधर का फोर्स क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पाता लघु ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार भाटा चाहे तो आएगा बाबू क्या, सूर्य ग्रहण को क्या होता है, अमावस्या को, और चाहे पूर्णिमा को। लेकिन बाबू जो दीर्घ ज्वार भाटा आता है, छोटा आता है, वो कब आता है आपको, हाँ, वो आता है सतवीं या अठवीं को, सतवीं या अठवीं को। यहाँ तो कोई दिक्कत आगे चलिएगा। अब क्या है, देखिए पानी एक बार क्या हुआ, उठा, क्या हुआ, उठा, तो उठा मतलब ज्वार, फिर क्या हुआ, गिरा, भाटा, ठीक ना। फिर क्या हुआ बाबू, ज्वार, फिर क्या हुआ, भाटा। एक ज्वार मतलब एक ई हो गया क्या चीज, ज्वार, और फिर क्या हो गया, भाटा, फिर क्या हो गया, ज्वार, ई हो गया क्या चीज, भाटा, भाटा, और ये क्या हो गया वो भाटा, मान लो, ठीक ना। तो एक ज्वार समझ, एक ज्वार उठेगा, एक ज्वार उठा और गिरा, यहाँ 6 मिनट कितना वो, सॉरी 6 घंटा 13 मिनट का समय लगता है, 13 मिनट का समय लगता है। एक ज्वार एक भट्टा में कितना, थोड़ा पिक्चर और बढ़िया बनाना पड़ेगा, रुको बाबू, समझिए। अगर पूछेगा एक वो क्या है, ज्वार है, और उसके बाद क्या उठा बाबू, भाटा। तो यहाँ कितना लगा, 6 मिनट, 6 घंटा बाबू ना, 6 घंटा 13 मिनट लगा। फिर ऐसे क्या, एक भाटा है क्या हुआ आपका, ज्वार है, ठीक ना। तो यहाँ कितना लगेगा वो आपका, 6 घंटा 13 मिनट लगेगा। ये क्या हो गया आपका, ज्वार। अब फिर क्या है बाबू, भाई यहाँ पर फिर क्या हो गया आपका, एक ज्वार, और फिर कितना लगा, भाटा, क्या हो, यहाँ यहाँ पर ऐसे करते हैं, चार को लेना पड़ेगा ना, चार को ले लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, भाटा, कितना लगा, 6 घंटा 13 मिनट लगेगा, ठीक ना।
फिर क्या है, भट्ठा ज्वार उठना है तो क्या 6 घंटा 13 मिनट। तो आप समझिए क्या है कि अगर वो क्या ज्वार उठना है, को ज्वार उठना है तो कितना लगेगा समय। अगर ज्वार भट्ठा बोलेगा तो 6 घंटा 13 मिनट। लेकिन बाबू क्या है, एक ज्वार और दूसरा ज्वार के बीच अंतर कितना, 6 6 12, 12 13 दूनी 26। तो मतलब एक ज्वार पूछेगा, मतलब 2 गो ज्वार पूछेगा, चाहे वो 2 गो भट्ठा, वहां पर लगता है समय कितना, 12 घंटा 26 मिनट। लेकिन एक ज्वार और भट्टा के बीच कितना लगता है आपका, सुनिए, समान तौर दिन में क्या होता है कि 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भट्टा आता है, समान तौर पर, है ना। अब आगे समझिएगा। इंग्लैंड में एक जगह है साउथ हैम्पटन, क्या वो, साउथ हैम्पटन, इंग्लैंड में जगह क्या है, साउथ हैम्पटन, हैम्पटन है। तो साउथ हैम्पटन में यहाँ पर क्या होता है, 4 बार ये प्रक्रिया, कितना होता है, 4 बार, ठीक है ना, कितना बार है, 4 बार, तो याद रखिएगा। चलिए हो गया, आगे आते हैं। तो लघु ज्वार भट्टा बताइए कौन है, पूर्णिमा आएगा क्या अमावस्या आएगा, नहीं आएगा। पूर्णिमा अमावस्या के तो क्या आएगा बाबू, दीर्घ आएगा। पूर्णिमा अमावस्या का दीर्घ आएगा। अब सप्तमी चाहे आठवीं क्या होगा, आंसर होगा। तो एकरा में देखिए, शुक्ल कृष्ण से मतलब नहीं है, तो दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। आपको खाली सप्तमी आठवीं पर ध्यान देना, तो यहाँ नौवीं तो होगा नहीं जी, ये क्या हो जाएगा, सप्तमी, सी हो जाएगा ऑप्शन का साथ सी। हाँ बाबू। हाँ ये बाबू, सूर्य से दूरी के अनुसार, हाँ करने चल गया, हाँ, सूर्य से दोनों के दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा है, ये बताना पड़ेगा दोबारा जी। जैसे दोस्त कल आपको बताया गया था कि एक क्या हो गया आपका, सन हो गया, सूर्य हो गया, और सन के बाद क्या हो गया, बुध हो गया, बुध को मरकरियम बोलते हैं। आपके बाद क्या हो गया, शुक्र हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पृथ्वी, क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। उसके बाद हो गया मंगल, हो गया मंगल। उसके बाद बृहस्पति। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि दूरी करना पृथ्वी और बुध, क्या करना है, पृथ्वी और बुध, पृथ्वी बुध के बाद कुछ हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का चट्टान है, बता चुके हैं। एक क्या हो जाएगा, अवसादी, क्या हो जाएगा, अवसादी। कोयला, पेट्रोलियम खनि कोयला पेट्रोलियम में खनिज तेल जो भी मिलेगा, सब अवसादी या परतदार चट्टान, इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान में, बी हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात पहले भी आ चुका है बाबू। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है बाबू, अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है, और यह पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि एंजिल जलप्रपात कहाँ है, कैरो नदी पर, कहाँ वो, कैरो, ठीक है ना। एंजिल जलप्रपात कहाँ पड़ता है, बेंजुएला में, कहाँ, बेंजुएला में। ये आंसर क्या हो जाएगा वो आपका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका, कुछ हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज क्या है, आप सुन लीजिएगा। पृथ्वी पर जितना भी खनिज पाया जाता है, उसका वो क्या होता है, 50 से 60% पाया जाता है क्या, फील्ड क्या वो, फील्ड स्पार, क्या वो, फील्ड स्पार पाया जाता है। सुनिए, फील्ड स्पार कोई ये वो खनिज नहीं है, सुनिए। फील्ड स्पार क्या कोई सिंगल तत्व नहीं है, इसमें क्या होता है, अलग अलग तत्व मिला होता है। फील्ड स्पार जो क्या होता है बोले, ऐसे पृथ्वी के अंदर जो मिलता है ना, बहुत ही कम जो होता है वो क्या होता है कि शुद्ध रूप में उपस्थित है, सब क्या आपस में मिला जुला है, समझ में गया ना। तो उसी में क्या है कि आप कहा वो फील्ड अस्पार है, जो कि अलग अलग इसमें क्या है, धातु मिला हुआ है। तो पृथ्वी पर जितना भी खनिज पाया जाता है उसका 50 से 60% क्या आपका आपका फील्ड अस्पार है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं वो पारक्सी नहीं होगा दोस्त, डी होगा दोस्त, डी, ठीक है, देखिए बता। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप लोग सेट उट बनाते होंगे ना, तो कई बार क्या होता है कि आपको आंसर मिलता होगा, पायरोक्सिन जो बोल रहे हैं ना, हाँ तो बताते हैं, उसका रीजन बताते हैं, देखिए जैसे क्या होता है। जो किताब वगैरह सब तैयार होता है मैक्सिमम ना, सब बच्चा तैयार करता है, टीचर को उतना छुट्टी रहता नहीं है ना। एक जगह कहीं सेट हमारा बना लिया है ना, लेकिन बाबू क्या, सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा कुछ ही, फील्ड एक्सपायर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, खत्म हो गया, नहीं जी ये बचल है बाबू, रुकिए। अरे इतना मानी है जी, कैसे खत्म हो गया दोस्त। अब सुनिए, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई निक्षेपी भू आकृति है, डिपोजिशनल लैंडफॉल है, उसे क्या कहते हैं बाबू, ठीक है ना। अच्छा, लाइए जब मने हैं तो तने देखिए लेते हैं इसको, है ना।
हाँ हाँ। अब देखिए, नदी द्वारा अलग अलग तरह का कृति बनता है, उसका अलग अलग क्या होता है, नाम होता है। उसी में से कुछ आपको बताने का पहले हम प्रयास करते हैं, सुनिएगा। जैसे नदी बाबू क्या हुई, चल रहा है, क्या नदी बाबू से चल रहा है। सुनिए, नदी जब पहाड़ी इलाका चलता है तब बहुत क्या होता है, तेज होता है, समझे ना। और प्लस क्या होता है कि नदी जब क्या होता है, युवा होता है, युवा अवस्था में क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा क्या होता है, चलता है। इसी को बोलते हैं क्या, वो विसर्प, क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मिनेंडर, जो दिया गया है वो बोलते हैं, ठीक है ना वो, समझ में ना, इस तरह से आकृति बनता है। फिर क्या होता है, जब बाबू नदी क्या होता है कि पहाड़ी ढलानों से क्या होता है, समतल इलाका में प्रवेश किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि समतल आ गया, यहाँ से ढेर सारा मिट्टी काट के ले ले है, ढेर सारा मिट्टी काट के ले ले है। तो यह क्या करता है कि मुंह पर क्या करता है, यहाँ फैला देता है। अब इसके पास उतना पावर है नहीं कि आगे क्या करेगा, पहुंचा देगा, है ना। तो यह बोल सकते हैं कि बाबू क्या हो गया, मिट्टी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। आप समझिए कि इसके बाद क्या होता है, नदी और आगे बढ़ता है। अब क्या है कि देखिए, ये जो नदी क्या होता है, समुद्र में पहले गिरता है तो क्या बनता है आपको, डेल्टा बनता है। नदी देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम मिट्टी रुक गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, मिट्टी आपको आगे बढ़ते रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं आपको, डेल्टा। क्या बोलते हैं, नदी जब क्या होता है कि समुद्र से मिलता है और जो मिट्टी फैला देता है मुंह पर, उसको बोलते हैं डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। और एक बाबू क्या है, मिसिसिपी मसूरी, जो अमेरिका में पड़ता है, वो क्या होता है कि बर्ड फूड डेल्टा बनाता है। मतलब पक्षी का पैर होता है, उसका आकृति का, पक्षी के पंजा का आकृति का डेल्टा बनाता है मिसिसिपी मसूरी। जबकि मैक्सिमम डेल्टा क्या होता है आपको, त्रिभुजाकार। क्या वो नहीं लग रहा है कि वो त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुजाकार तरह का डेल्टा आपको मैक्सिमम बनता है। देखिए यहाँ पर आइए बाबू, समझिए। अच्छा, ये लग रहा है कि भी आकार घाटी, वो क्या, वो भी आकार की घाटी क्या है, भी आकार का घाटी भी बनता है। इसी को बोलते हैं गौर, इसी को बोलते हैं महाफट, इसी को बोलते हैं महागड्ढा बोलते हैं। तो कौन बनाता है, नदी। अच्छा, हिमालय नदी से बनाएगा, क्या आपको दक्षिण भारत की नदी बनाएगा, हिमालय नदी बनाएगा। अब सुनिएगा, एक और क्वेश्चन बाबू जो पूछा जाता है, परंतु एक होता है संप्राय, क्या होता है, संप्राय। जैसे हम बीपीएससी के एक बार बहुत पहले एग्जाम दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार किस तरह का भूमि का एग्जाम्पल है, संप्राय मैदान। इस संप्राय मैदान होता क्या है, देखिए, नदी जब आती है ना, तो बहुत समझे कि तेज से आया, वहां पर जो ऊंचा वाला इलाका है, ऊंचा वाला इलाका, उसको भी क्या किया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या किया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया ना। तो उसी समतल मैदान को ही बाबू, हालांकि देखिए पूरी तरह समतल ही सब नहीं बनता है, लेकिन वही जो मैदान बन गया उसी को बोलते हैं संप्राय मैदान। तो जनरली खाली ये याद रखिएगा कि छोटा नागपुर का पठार किस तरह का मैदान है, संप्राय। क्या हो गया, समप्राय मैदान हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बताएं, तो नदी आता है और एक निक्षेपी भू आकृति बनाता है। मतलब समझिए, यहाँ पर आया, वो यहाँ पर तेजी से आ रहा था, और यहाँ पर क्या किया, जब इसका बाबू समतल मैदान में प्रवेश किया, तो बाबू क्या हो गया कि इसका फोर्स क्या हो गया, तो ऊंचा से नीचे गिरेगा तब ना ज्यादा फोर्स चलेगा। अब क्या हो गया, समतल में प्रवेश करा, तो यहाँ पर जो बनता है, इसी को बोलते हैं जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अरे समझ में आई बात है, चलिए। तो बताइए, अस्टेपी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। अस्टेपी को कल बताया बाबू क्या होता है, ये बाबू क्या बोलते हैं कि ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है, रोटी के लिए क्या प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है ना। यूक्रेन को बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो स्टेपी मैदान का इलाका कहाँ फैला हुआ है, यूक्रेन में। इसके अलावा क्या बोले कि एशिया में कुछ है और कुछ कहाँ है आपका, क्या बोलते हैं, यूरोप में भी है, कुछ पार्ट इसका क्या है, रसिया में है। तो स्टेपी किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरा का खान बाबू कहाँ पड़ता है, किम्बरले हीरा खान कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है। अब सुनिएगा, एक होता जानते हो क्या, हीरा से देखिए दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनिएगा। हीरा, हीरा क्या है, एक कार्बन का क्या होता है, एक अपरूप होता है, अपरूप। ग्रेफाइट और हीरा एक कार्बन का क्या है, रूप है, तो इसी को बोलते हैं एलोट्रोप या अपरूप। ग्रेफाइट में प्रॉपर्टी क्या है कि वह क्या होता है, मुलायम होता है, विद्युत का चालक होता है, उसे बोलते हैं काला शीशा, क्योंकि वह कोई चीज पे क्या करता है, काला रंग छोड़ता है। तो पेंसिल वगैरह में क्या होता है, ग्रेफाइट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। जबकि जो हीरा की बात करते हैं, यह क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक ना। और प्लस क्या है, सिग्नली हीरा में कोई चमक नहीं होता, हीरा क्या पत्थर है,
लेकिन इसमें कटिंग किया जाता है। और कटिंग बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। अगर हीरा चमकता है तो उस हीरा को बोलते हैं पारदर्शक हीरा। क्या बोलते हैं? पारदर्शक। वो क्या होता है? पारदर्शी, आर पर क्या होगा? दिखाई देगा। और पूरा क्या होता है? चमकता है। अब क्या है कि हीरा का जो कटिंग किया जाता है, इसके लिए अब क्या है कि एक वो क्या है, एंट, ये क्या हो गया, एन टेप वर्ग। और एक क्या हो गया आपका, सूरत। ये आपको पड़ता है बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। तो इसको बोलते हैं विश्व का हीरा मंडी। विश्व का हीरा मंडी बोलते हैं। इसको बोलते हैं भारत का हीरा मंडी। भारत का हीरा मंडी। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइएगा। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? हाँ, सबसे अधिक कहवा ब्राजील में है, तो विश्व कहवा पात्र। विश्व का कहवा बंदरगाह किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा बंदरगाह किसे? खाली बैठ रहे हैं रोज, काम चल जाएगा। बैठे से हमें लगता है कि भाई पढ़ाई करते होंगे। कम से कम कुछ तो बोलिए, कल बताए हैं, कुछ तो बोलिए। सुनिए, जैसे बोलते क्या, सेंटोस। एक बताए हैं साओ पाउलो। एक बोलते हैं क्या, कहवा बंदरगाह। कहवा बंदरगाह। एक हो गया कहवा मंडी। अब सुनिएगा, ये नहीं लगता है कंफ्यूजन होगा। कभी बहू का कहवा बंदरगाह गलती हो जाएगा, कभी कहवा मंडी गलती हो जाएगा। तो एकरा क्या करना चाहिए कि आप लोग कुछ ना कुछ तर्क दे के याद करना चाहिए। तो क्या तर्क दीजिएगा, आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। सारा तर्क हम ही नहीं बताएंगे, जैसे हमको याद करना होगा। तो हम क्या है कि बंदर है, बंदर क्या, बंदर। अब बंदर कभी संतोष होता है जी? एगो दिलर हो गया ना, दोबारा मांगित रहेगा। अरे बंदर मांगता है ना, एगो दिलर हो गया ना, दोबारा बंदर ने फिर लेगा। अरे लेकिन तो बंदरे का ना होता है, लेकिन अब बंदर, लेकिन ने कुछ देगा ना एगो, तो दूगो को फेर में रहेगा। तो संतोष होगा कभी नहीं। तो मतलब बंदर का तो कुछ हो गया, संतोष हो गया, एगो अपने आप बन जाएगा। इस समझ में है क्या बताना चाहे? ये आपका कंफ्यूजन में गलती होना ही होना है कि बंदरगाह कौन है, मंडी कौन है। पूरा ब्राजील में जो कहवा होता है ना, उसको लाया जाता है कहाँ, आप पहले बहु कहवा मंडी में, कहाँ, साओ paulo में। और यहाँ से क्या होता है, बंदरगाह बाबू है कहाँ, जहाँ पर नाव पला दाएगा, कहाँ, सेंटोस में। तो हम याद ऐसे किए हुए हैं बाबू, क्या मतलब एक तरीका बता रहे हैं कि क्या हो गया, सेंटोस। संतोष मतलब संतोष, क्या हो गया, संतोष, है ना। बंद लइकन होता है बंदर, या बंदर को कोई सामान देगा उसको संतोष नहीं होता है। बंदर से बंदर गाह, तो संतोष क्या है, बंदरगाह। एगो जो बच गया उस सावलो पालो हो जाएगा, है ना। तो खाली बैठे से काम ना चलेगा, अरे कुछ तो बोलिएगा। अच्छा, ये आंसर क्या हो जाए, किम्बरले खान कहाँ, वो दक्षिण अफ्रीका में। अब सुनिए कुछ और पॉइंट। एक होता है जानते हैं कुछ, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा। तो जो कोहिनूर हीरा है, पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ था बाबू? ये गोलकुंडा के खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जो कि शाहजहां को दिया गया था, है ना। तो शाहजहां को मिला तो क्या किया, मयूर सिंहासन में जड़वा लिया, ठीक ना। और उसके बाद क्या हुआ कि नादिर शाह इंडिया पर आक्रमण किया। उस समय क्या था, मोहम्मद साहब गद्दी पे बैठल था, तो वो लेके चला गया कहाँ, वहां लेके चला गया। उसके बाद क्या होता कि वहीं पर अफगानिस्तान के कोई राजा के थ्रू क्या हुआ, फिर आया महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह जो सिख साम्राज्य के बोल सकते हैं कि राजा थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका जब साम्राज्य खत्म हो गया, तो उनका बोल सकते हैं खानदान में बच्चा कौन, दिलीप सिंह। और उस समय बच्चा थे वो दिलीप सिंह, है ना। वही समय पंजाब को क्या किया बाबू, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, मिला लिया, ठीक ना। तो जो कोहिनूर रहा था ले लिया, और ले कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड में। और वो महारानी के बोल सकते हैं कि अपना वो लगा हुआ है कोहिनूर, ठीक ना, इंग्लैंड में वर्तमान में है। तो कोहिनूर जो है कहाँ से मिला था, गोलकुंडा के नाम से। आगे चलिए। सुनिए, नाइजीरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, जानते हैं क्यों? नाइजीरिया में क्या हुआ, तख्ता पलट वगैरह हुआ है, तो यही नाइजीरिया क्या है, चर्चा में है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? देखिए, किल नहर बाबू क्या होता है, ये विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कहा जाता है, किल नहर, ठीक है ना। एक होता है राइन नदी,
राइन नदी है, ठीक ना। तो राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है, क्या? कोयला नदी कहा जाता है, ठीक ना। जबकि नाइजर नदी को क्या कहता है? कोयला नदी, सॉरी कोल नदी। कोल नदी नहीं, रुकिए, तेल नदी सुनिए। राइन नदी ये जर्मनी फ्रांस के बीच पड़ता है, वो है ना, वो एरिया पर कब्जा करने के दोनों में लंबा समय तक संघर्ष चला था। तो वहाँ कोयला पूरा है, तो राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। जबकि नाइजर नदी है, इसके आसपास तेल पाया जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। और जो नाइजीरिया बता रहे हैं, ये पूरा अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। कौन? आपका नाइजीरिया। अब बाकी नाइजीरिया के बारे में खुद से एक बार पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में है। पनामा नहर तो बता दिए, वो क्या होता है? उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या करता है? जोड़ता है, ठीक ना। और पनामा नहर की बात करते हैं, तो पनामा नहर पर कब्जा किसका है? पनामा देश का। अब सुनिएगा, एक है वो क्या, स्वेज नहर, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करता है? जोड़ता है। आगे चलिए। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ना। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। और भी है, ओजस डेल सलाडो का नाम सुनोगे, ये आपको अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर पड़ता है। चलिए। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुआ? 3.5 मिलियन के बिलियन, बिलियन बाबू, है ना, बाबा हो लुलुलु, बिलियन, बा हो गया बिलियन। आप सुनिए, 3.5 के आसपास जो ऑप्शन उसको बना लीजिए, क्या हो जाएगा? 3.8 हो जाएगा। आ गई है। सही कथन की पहचान कीजिए बाबू। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। देखिए, मौसम का मतलब क्या होता है ना, कि अभी धूप है, अभी छांव है, कभी धूप कभी छांव, ये हो गया मौसम, है ना। मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप है, हो गया मौसम। आज हेकरा जुड़े, कल होकरा जुड़े। आज ब्याह शादी हो गया, 20 साल 25 साल से रह रहा, वो क्या हो गया? आपका जलवायु हो गया। तो मौसम में किसी जगह का क्षणिक अवस्था होता है, जबकि जलवायु क्या होता है, कि लंबा समय में एवरेज क्या है। नहीं, जैसे आप साथे रहोगे 20 साल किसी के साथ ना, तो पता चल जाएगा कि क्या लंबा समय कौची बोलेंगे तो दुख हो सकता है, कौची बोलेंगे तो नहीं हो सकता है। तो ये हो गया आपका जलवायु, है ना। अब मौसम मतलब क्या है, कि तुरंत मन बदल रहा है, नहीं होता है कि मौसम आज खराब चली तू हो, घर में लड़ाई होता है ना, तो आप मान ली गए तो ले क्या हो, बड़ा मुंह फुलबल कर लेते हैं कि मौसम थोड़ा खराब है, मैंने क्या हो रहा है, ये तुरंत सही हो सकता है। आइए, मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, सही है। आइए, जलवायु की अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, दोनों क्या है? सही है। तो दोनों सही हो जाए, सी हो जाएगा आंसर। आइए, आयरिश सागर बताइए बाबू कहाँ है? आयरिश सागर कहाँ है? ब्रिटेन के पश्चिम में, और आयरलैंड के पूरब में। दिखाना पड़ेगा, काम चल जाएगा। चल जाएगा। आइए, सूची वन को सूची दो से मिलान करना, हम क्या बोले? एक होता है चक्रवात, एक होता है प्रति चक्रवात। तो वो जानते हैं ना, ये टॉपिक हमारा क्या है? चक्रवात और प्रति चक्रवात है। अरे सब जानते हो, थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। चक्रवात हो गया, एक हो गया प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, चक्रवात को बोलते हैं साइक्लोन, साइक्लोन। इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। आप समझिएगा, चक्रवात होगा, पूरा बताएंगे लेकिन मन में जो क्वेश्चन ऊपर ऊपर याद हो सकता है। चक्रवात होगा तो मौसम खराब, मौसम खराब होगा, आंधी तूफान गर्दा आएगा, पूरा आंधी तूफान एकदम इतना तेज हवा के एकदम सीधे आदमी खत्म हो जा रहा है, एकदम बिक एकदम। कभी सुनो कि हवा उड़ा के आदमी लेके चल गया है? नहीं सुनो ना, तो वहां जाके देख लीजिएगा। तो बढ़ती इलाका में सब होता है, बताएंगे। चलिए, अब प्रति चक्रवात होगा तो मौसम क्या होगा? स्वच्छ, क्या होगा? स्वच्छ, साफ सुथरा। प्रति चक्रवात मतलब क्या है? मौसम साफ सुथरा। आप साइक्लोन मतलब क्या हो गया? आपका मौसम एकदम खराब है, आंधी तूफान पूरा है, जान माल का पूरा क्या होगा? क्षति होगा। अब समझिएगा, ये जो चक्रवात के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, ये जो सेंटर है, क्या वो सेंटर, सेंटर, सेंटर में होना चाहिए लो प्रेशर, क्या हो गया? लो प्रेशर। और यहाँ होना चाहिए क्या चाहिए वो? हाई प्रेशर। बाहरी क्या चाहिए? हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ हवाएं क्या होगा? हवा जो होता है यहाँ पर हवा क्या होगा? ये क्या होगा? आपको ऐसे चल, क्या होगा? ऐसे चलने लगा। मतलब क्या बोले, कि चक्रवात के लिए जरूरी है कि केंद्र में होना चाहिए निम्न दाब, और केंद्र में जब क्या होगा? निम्न दाब होगा, तो हवा क्या होगा? बाहर से कहाँ चलेगा? केंद्र की ओर। अब इससे क्या होगा? चलने लगा। कभी नदी उदी में नहाया हो तो चला है? देखो ना, भौरी जो उसको बोलते हो,
तो समझिए क्या है कि वहां पर लो प्रेशर हो गया, और उसके चारों तरफ क्या होगा, इसे बाबू चलता है, अब देखिएगा। वहां लकड़ी बीच में डाल दोगे ना, तो लकड़िया बजाता कोई प्रभाव खाली नचता है, अब पीछे चल बजाता कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र में ज्यादा कुछ क्या होता है, खतरनाक नहीं होता। असली खतरनाक कहाँ होता है, भारी, क्या होता है, भारी होता है, ठीक ना। अब समझे, ये हो गया कुछ, अब देखिए इसका पूछे कुछ। उत्तरी गोलार्ध में, क्या वो उत्तरी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉक, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज। इसमें उल्टा कर दीजिए। प्रति चक्रवात में क्या होता है, पहला चीज क्या, कि यहाँ पर केंद्र में होता है उच्च दाब, तो हवा कहाँ होगा, कहाँ चलेगा, बाहर की ओर चलेगा हवा, मौसम होगा साफ। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इसका क्या करना, उल्टा, इसको खाली याद रखिए ना। देखिए बता रहे हैं, चक्रवात आने का कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, और प्लस क्या हो, कोरिलोसिस बल, क्या हो, कोरियोलोसिस बल, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल का उत्पत्ति होता है, तो वो क्या है, चक्रवात आने का कारण है। अब कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। हाँ, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, उसके ऊपर देखिए, अरे ये पृथ्वी हो गया दोस्त ना, तो यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो यहाँ से अगर हवा चलेगा ना तो मुड़ेगा ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पहुंच गया तो हवा क्या हो जाता है बाबू, मुड़ जाएगा, ठीक ना। अब इसका जो उत्तरी गोलार्ध में होता है एंटी क्लॉकवाइज, कोलिसिस बल के कारण हवा क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। और सेम चीज चक्रवात में है, कि चक्रवात आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि बाबू, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि जो हवाएं होता है, क्या वो जो हवा होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज, क्या होता है, क्लॉकवाइज मुड़ता है कोलिसिस बल के कारण। और एंटी क्या, साइक्लोन में भी क्या होता है, सेम चीज, कोरियोलिस बल में जैसे हवा मुड़ता है ना, और उसी क्या होता है आपका साइक्लोन में। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के दिशा में। और इसका क्या करना है, उल्टा करना है। ये अगर तो मौसम क्या है, खराब है, ये अगर तो मौसम क्या है, अच्छा है। अब सुनिएगा, अब क्या है कि ज्यादातर जो साइक्लोन वगैरह होता है ना, ज्यादा साइक्लोन होता है, ये तटवर्ती इलाका में क्या करता है, हानि पहुंचाता है, तटवर्ती इलाका में। और देखिए इसको उठने के लिए क्या है, पानी का सप्लाई डायरेक्ट होना चाहिए, अगर पानी का सप्लाई रुक गया तो ये क्या हो जाएगा, प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए। देखिए, ये दोस्त क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी है, दिखाई दे रहा है। और ये है अरब सागर, अरब सागर में कम उठेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि इसके लिए विशाल मात्रा में क्या चाहिए, जलराशि चाहिए, ठीक ना। अब प्लस क्या है कि जब साइक्लोन आता है तो अब क्या, तटवर्ती इलाका को ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश क्या हो गया, बिहार में प्रभाव वो क्या होगा, कम होगा। इसको पानी का सप्लाई रुक जाएगा तो आगे क्या होगा, नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसे से करके आगे बढ़ता है ना जी, और ऐसे से करके आप लोग नहीं देखे, इसी से करके जी जलेबी जी का तो बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, वो चक्रवात का। चक्रवात क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, ज्यादा उठता है, अरब सागर में कम उठता है, ठीक ना। यहाँ पर चक्रवात क्या होता है, आपको बहुत ही कम उठता है। यहाँ पर चक्रवात क्या होता है, आपको ज्यादा उठता है। अब देखिए अलग अलग एरिया में चक्रवात का अलग अलग क्या है, नाम है, ठीक ना। अब यहाँ पर समझना क्या है कि जो अब जापान के एरिया में अगर चक्रवात उठेगा, हमारे देखिए, हमारे यहाँ चक्रवात को चक्रवात ही, मतलब हिंद महासागर में, भारत में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, बिल्ली बिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया, बिल्ली बिल्ली नाम है, ठीक ना। जबकि अगर हम यहाँ बात करते हैं कहाँ, चीन हो गया, जापान हो गया, हेने की बात करते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं वो आपका, टाइफून, क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टार्नेडो, क्या होता है, टार्नेडो होता है। इस साइड में क्या होता है आपका, हरिकेन। टार्नेडो हो गया, हरिकेन हो गया, है ना। तो ये क्या है, प्रमुख है, इतना याद रखिएगा तो काम आपको इतना ही जनरल से काम चल जाता है। टाइफून याद रखना है कहाँ, जापान में, ठीक ना। चक्रवात भारत में, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, और टार्नेडो हरिकेन कहाँ हो गया आपका, अमेरिका। और ये एरिया में क्या होता है, चक्रवात नाक के बराबर उठता है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ क्या होता है, ठंडा जलधारा क्या होता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पर बरसात उतना मात्रा में नहीं हो पाता है, पानी के क्या होता है थोड़ा सा, हाँ, इस कारण से नहीं होता है। आगे ये आइए दोस्त, बताइए, हरिकेन कहाँ हो जाएगा दोस्त, आइए। हरिकेन यूएसए में। पहला के तीन, देखिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि एगो छांटना होता है, पहला के तीन।
पहला के तीन में कौची है, सी में ना जी। तो अपना ही से दोनों को काटिए पहले। कट गया। ये भी कट गया बाबू। ये भी कट गया। मतलब समझ में आ रहा है? ए को पता होने से क्या है, सब पकड़ा जाएगा। तो बोलिए, बिली बिली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। बोलिए, ए का क्या हो गया, दू। अच्छा यहाँ गलती कर दी बाबू, रुकी रुकी रुकी। हाँ में हाँ खाली मिलाते हो जी। हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं खाली। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। तो ए का दू, ए का बाबू दू, ए का दू। ए का दू किसमें है, इसमें है। इसमें है, तो ये सब खत्म हो जाएगा जी। ये सब खत्म हो जाएगा ना। ये हो गया। प्लस क्या, हरिकेन कहाँ हो गया, यूएसए में। तो देखिए, दू का तीन हो गया। और टाइफून कहाँ, यूएसए। ये चीज ध्यान, ये चीज देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। तो इस सनकन जो क्वेश्चन अभी बिहार दरोगा में पूछ रहा है ना, आसानी से पकड़ा जाता है। एक आध को पकड़ लिए ना तो आसानी से क्या होता है, पकड़ा जाता है। आगे चलिए। भूमध्य रेखा से निम्नलिखित में से इस देश से मत से नहीं गुजरता। अच्छा, कल जो ट्रिक बता रहे थे ना, सोच के कुछ और थे, अगर आ गया तो कुछ और। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, कल बताया था ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पूछा जा रहा है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। प्लस क्या, यूके, जीके, जीएस, बड़ी मजबूत उसका नहीं है। माइक पर क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है। कुछ याद आ रहा है बाबू, समझिए। ई से क्या हो गया, इक्वाडोर। सी से क्या हो गया, सी से हो गया कोलंबिया ना। अब बी से हो गया ब्राजील। नहीं, चिली न हो गया जी। चिल्ली होगा। यही ध्यान रखना है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन कहाँ है, ठीक ना। तो समझिए, इसी भी हो गया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। प्लस क्या हो गया, यू से क्या हो गया, युगांडा। ए से हो गया केनिया। जी से हो गया कौची, घाना। नहीं, जी से घाना कहाँ। जी से कौची हो गया वो, कांगो ना। हाँ, जी से क्या हो गया, जी से एक मिनट रुकिए, जी शायद गैबोन होता है, रुक जाओ थोड़ा सा, इसको हम भेज देते हैं। मतलब कहने वाला क्या, तब तो ना ट्रिक तभी काम करेगा दोस्त जब क्या इसको आपको पता है। रुकिए थोड़ा सा, इसको हम फिर से बता देते हैं। थोड़ा सा अंतिम है ना क्वेश्चन। आइए। जानते हैं दोस्त, एक मिनट रुकिएगा। इसको जानते हैं, कई बार खाली पिक्चर देखिएगा, इसे एक बार में याद नहीं होगा। पिक्चर देखिएगा। ई सी बी बाबू, ई सी बी। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया। अब देखिए, चिली भी है, तो अगर आता है तो देखना पड़ेगा चिली कहाँ हो। चिली तो इन्हें पतला पड़ता है, ठीक है ना। आ गई। अब यहाँ पर क्या बोले बाबू, यूके, क्या बोले, यूके, जीके, जीएस। ये देखिए बैठ रहा है कि नहीं, जीके जीएस में दो गो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टोटल सात गो है ना। तो यू से क्या हो गया, युगांडा। युगांडा घेर लिए। के से क्या हो गया आपका बाबू, केनिया। केनिया हो गया बाबू, ठीक ना। अब देखिए क्या है बाबू, यूके। अच्छा, जी से क्या हो गया, जी से हो गया गैबोन, हो गया ना। अच्छा, के से कुछ और है बाबू, के से नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ा रहा है। अच्छा, सी से क्या हो गया, कांगो। सी से क्या हो गया, कांगो। नहीं जानते, नहीं बैठ रहा है। अच्छा, किबराती है, नहीं वहां पर नहीं, यहाँ बैठा रहा था दोस्त, जैसे हम आप कुछ सोचे थे। याद करो, ठीक है, इसको हम देख के बता देंगे बढ़िया से, ठीक है ना। देखो, हम वीडियो ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा को, ठीक है ना। और क्या है कि उसको हम एक सिंपल ट्रिक हम अलग अलग से देखेंगे, मिल जाएगा, उसको बना देंगे, ठीक है ना। चला चलिए, क्या कांगो हो गया, गैबोन हो गया, युगांडा हो गया, सोमालिया हो गया, मालदीव हो गया, केनिया हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। तो गैबोन हो गया, एक क्या हो गया आपका, कांगो हो गया, ठीक ना। और एक, सॉरी, सी से क्या हो गया, कांगो। और सी से क्या हो गया, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब क्या, इसको DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो बोलते हैं। और यहाँ इंडोनेशिया हो गया, किराबाती हो गया, और क्या हो गया, मालदीव हो गया। ठीक, क्या हो, 13 कंट्री हो गया, कितना, 13। 13 कंट्री का होता है आपका, गुजरता है किससे, इससे गुजरता है ना। इसको सोचे थे, होगा बात हो गया। अच्छा, जी एक है कि दो है, जी दो है। इसको कीजिए, सी कीजिए वो, सी। अब हो रहा है जी, CCS, CCS अब हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है।
आज छोड़ो यार, इसको देखेंगे, ठीक ना, इसको रह दीजिए। ठीक है बाबू, ट्रिक तो बता, ट्रिक देखिए दोस्त तभी काम करता है जब आपको पता है। ट्रिक पर सब याद कीजिए, थोड़े काम चलेगा। ये ट्रिक है बेसिकली ना, कि जहाँ गवा रहा है ना वहां पर थोड़ा सा हेल्प कर देता है बस आपका। बताइए, ऐसे में जानते हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से गुजरता है? भारत से भूमध्य रेखा जाता है जी। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री। भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप में जाइएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से। भारत से कर्क रेखा गुजरता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। भारत से क्या होता है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होता है, गुजरता है। तो मतलब ये हो गया कि भारत से क्या होगा, नहीं गुजरेगा। अब बाकी सबसे क्या होगा, गुजरेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। आइए, नाबिब मरुस्थल कहाँ है बाबू? ये पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ हो, नबीबिया में, कहा था, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। खत्म हो गया। इसके साथ ही क्या हुआ, सेवा समाप्त हुआ। पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर से कितना आता है। ये रुका हुआ था, धीरे धीरे से कहा हो। अरे बड़ी समस्या रहता है वो। देखिए, प्रीवियस ईयर को अगर बढ़िया से कर लिया, समझिए कि 70% कम से कम, है ना। और थोड़ा सा और पढ़े पड़ता है। और खाली टाइम पास कर लिए प्रीवियस ईयर के बस, बिहार की राजधानी पटना और भारत की राजधानी दिल्ली, तब 10%, 20%, 20% मान लीजिए, है ना। बढ़िया से कीजिएगा तब ना क्वेश्चन लड़ेगा। तो सुनिए दोस्त, कल क्या करना है कि आपको देना है इकोनॉमिक्स का टेस्ट। किसका, इकोनॉमिक्स का। बिहार दरोगा में क्या होगा, इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कल आइए। चलिए अब सेशन वो कर रहे हैं हिंड बाबू। ज्यादा हो गया क्या?